गुड आफ्टरनून है सभी को। मेरा नाम है सतीश कुमार। और आज हम बात करने वाले हैं मार्केट रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे निफ्टी के पोस्ट मार्केट एनालिसिस की। और अगर समय रहा तो फिर निफ्टी पर भी आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। उसके बाद चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। निफ्टी पर मेरा व्यूज में कमेंट्स आप निफ्टी पर मेरा मैं कमेंट्स आपको बता देता हूँ। सपोर्ट 400 से 500 पर आया हुआ है। ठीक है। एंड रेजिस्टेंस 500 से 600 पर डब्ल्यूटीटी हमको दिखाई दे रहा है। अब यहां पर हमको एक और कंफ्यूजन है, क्या ये सपोर्ट 500 पर है या 400 पर है। अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो हमको 100% ओपन इंटरेस्ट कहाँ दिखाई दे रहा है, 500 पर दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से क्या हुआ, सपोर्ट हमारा 500 पर। बट मॉर्निंग से ही अगर हम देखें तो हमको ये दिखाई दे रहा था कि ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो 23,000 पर है। और जैसे ही बाजार 500 से ऊपर इमेजिनरी लाइन जाती है, ये सपोर्ट हमको कहाँ दिखाने लग रहा है, 23,500 पर। तो ऐसे केस में हम उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में ओनली कुछ ऐसे रेयर केसेस में हमको ऑल स्ट्राइक प्राइस करके देखना पड़ेगा। कौन सी स्ट्राइक प्राइस, 23,000। 23,000 पर अभी भी 4,95,000 बना हुआ है। एंड 23,500 पर 3,55,000 बना हुआ हमको दिखाई देता है। मतलब अभी भी हम अगर बात करेंगे तो जो हमारा सपोर्ट है वो वॉल्यूम का है। एंड वो सपोर्ट कैसा है, डब्ल्यूटीटी। रेजिस्टेंस किसका है, रेजिस्टेंस भी वॉल्यूम का, और कैसा है, डब्ल्यूटीटी। तो एक ये बुल रन का सिनेरियो बनता हुआ हमको दिखाई देता है, दिखाई देता है। ठीक है। आज मॉर्निंग से काफी अच्छे सेफ ट्रेड्स भी मिले हैं हमको। तो अभी 2 बजे बाद वैसे ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी समझने की कोशिश करते हैं, फिर भी समझने की कोशिश करते हैं। बाजार में हमको ये 2% पर नजर बना के रखना है। ये परसेंटेज काफी टाइम से, जब से डब्ल्यूटीटी हुआ है तब से ऐसा ही स्टेबल है। 76-77% ऐसा ही स्टेबल होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। और ये परसेंटेज में भी कोई मूवमेंट होता हुआ हमको नहीं दिखाई दे रहा है। बाजार कहाँ चलता हुआ दिखाई दे रहा है, देखिए कौन सी ऐसी स्ट्राइक प्राइस है जिसकी दोनों तरफ वैल्यूज हमको दिखाई दे रही है। तो एक तरफ हमको 514 की वैल्यू दिखाई दे रही है, और एक एक तरफ हमको 564 की वैल्यू दिखाई दे रही है। दो लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। 514 ये जहां पर बाजार अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और 64 इतनी रेंज का बाजार चलता हुआ अभी हमको दिखाई देगा। ये बाजार किस तरफ मूव करेगा, क्या क्या चीजें हमको दिखाई देती है। ये बाजार अभी यहां कहीं भी आ सकता है, ये बाजार ऊपर भी कहीं जा सकता है। क्यों, हम बात करते हैं, देखते हैं समझते कहां तक। ये एक बुल रन का सिनेरियो है। ऐसे केस में बाजार को अगर हमको ट्रेड करना है बुल रन में, तो हमारे पास वैल्यूज कौन सी है, 464 की एक वैल्यू हमको दिखाई देती है। 464 ये वाली वैल्यूज। ठीक है, ये वाली वैल्यूज हमारे लिए ट्रेडेबल है। या तो बाजार यहां कहीं आ जाए तो हम एक और ट्रेड ले लें। ठीक है। वैसे 2:30 बजे के बाद हमको ट्रेड्स नहीं करना है, 2 बजे के बाद, बट फिर भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि 2 बजे 2:30 बजे बाद क्या होता है कि ओपन इंटर दोनों साइड के ओआई ड्रॉप होते हैं, इसलिए हम ऐसे कोई भी काम नहीं करते हैं। या तो ये बाजार यहाँ कहीं पर आ जाए तो हम देखें, या ये बाजार कहीं ऊपर चला जाए, तो ऊपर चला जाएगा तो वैसे भी हमारे पास एंट्री के कोई मौके नहीं बनेंगे। इमीडिएट बॉटम 514 का, 514, और इस वाली वैल्यू से देखिए कि ये वाला ट्रेड दिया हुआ है, और बाजार कई बार इस वैल्यू को हिट करके वापस जा रहा है, कई बार इस वैल्यू को हिट करके वापस जा रहा है। जब तक अब ये परसेंटेज मूव नहीं करेंगे, ये जब तक ये परसेंटेज मूव नहीं करेंगे, ऐसे केसेस में हमारे पास और भी ऑप्शन नहीं होंगे, बाजार ऐसा ही फंसा रहेगा, फंसा रहेगा। ठीक है। लहेरा सर, आपको आवाज नहीं आ रही है, एक बार आप लॉग आउट करके लॉग इन करिए। दीपाकर सर। हम्म, 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 हम्म,
चेक करिए, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? चलिए, अमित कुमार जी, उसके लिए आपको टेक्निकल टीम को कॉल करना पड़ेगा, टेक्निकल टीम को। चलिए, तो अभी ये फिलहाल ये बाजार हमको कहाँ चलता हुआ दिखाई देता है? तो अभी हमारे पास दो लाइंस हमने ड्रॉ कर लिए और इन दो वैल्यूज के बीच में चलता हुआ बाजार हमको दिखाई देता है। कॉल साइड का ओआई कंसिडर किया जाएगा, पुट साइड का भी ओआई कंसिडर किया जाएगा, बट कंडीशन है कि जहां से ओपन इंटरेस्ट आया है वो वहां का ओपन इंटरेस्ट 23,000 वाला अभी भी बना हुआ है, तो हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम उस पर नजर बना के रखेंगे। चलिए, अब साउंड मेरी तरफ से तो फुल है सर साउंड का, अब आपके हिसाब से देखिए। ठीक है, इन परसेंटेज पर नजर बना के रखिए, परसेंटेज इंक्रीज हुआ तो बाजार इसी का बॉटम बनाकर यहीं से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, एंड ये वाले परसेंटेज पर भी नजर बना के रखिए। ये वाले परसेंटेज अगर इंक्रीज हुआ तो क्या हो जाएगा, बाजार यहां से बुल रन हो जाएगा, बुल रन हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं सारी बातों का अब हमको ध्यान रखना है कि अब हम क्या किया जाए। कई बाजार 465 आ जाए तो क्या, 465 भी बाजार आता हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि बाजार में ये ऑलरेडी बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, बट जब ये बॉटम के अंदर इतना पावर नहीं होगा कि वो बाजार को रिवर्स करा पाए, तो बाजार उसके नेक्स्ट अगले डाइवर्जन पर चलता है और वहां से रिवर्स होने की कोशिश करता है। जब इसमें कहीं प्रेशर दम नहीं होगा तो बाजार 420 मैक्सिमम है बॉटम, इससे ज्यादा बॉटम अब हमको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। क्या हो सकता है अगर ये रेजिस्टेंस स्ट्रोंग हो जाए, तो क्या क्या हो सकता है? अगर रेजिस्टेंस स्ट्रोंग हो जाएगा तो क्या होगा, क्या हो सकता है? चलिए, मान के चलिए रेजिस्टेंस स्ट्रोंग हो गया तो क्या हो गया, एसओसी हो जाएगा। एसओसी के लिए टाइम भी ऑलमोस्ट हो ही चुका है। ठीक है, ऐसे केस में अब हम ये देखते हैं कि क्या ये सपोर्ट की कहीं पर शिफ्टिंग हो चुकी है या नहीं हुई है, सपोर्ट की कहीं पर शिफ्टिंग हुई है या नहीं हुई है? नहीं हुआ है। ठीक है, तो बाजार कहां से कहां तक चलेगा, 521 बाजार का टॉप रह जाएगा और बाजार फिर कहां तक जा सकता है, 375 तक बाजार जाता हुआ दिखाई दे सकता है, यहां तक बाजार जा सकता है। ठीक है, किस कंडीशन पर, जब ये स्ट्रोंग होगा। ये स्ट्रोंग नहीं भी होता है तब भी बाजार के पास क्या पावर है, पहले बाजार 472 तक चलेगा, उसके बाद बाजार 423 तक की वैल्यूज हमको चलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इतना ही है, इसके अलावा कुछ होगा तो हमको दिखेगा, कुछ भी अगर ऐसी कोई भी चीजें होगी तो आपको इस ऑप्शन चेन में बिल्कुल दिखाई देगी, देखा जाएगा वो चीज टाइम पर। ठीक है, चलिए, साथ ही हमने एक वीकली रेंज पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। वीकली रेंज हमारी कहां पर है, 823 की वीकली रेंज है हमारे पास और नीचे 312 की वीकली रेंज हमको दिखाई देती है। अच्छा, तो इसको ले लेते हैं पहले डे कैंडल में, डे कैंडल में ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, आज क्या है 24 और ये है 21, तो यहां से हम लाइंस, हमारी लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं वीकली रेंज की, 823। ठीक है, कौन सी डेट तक है, अगली एक्सपायरी कौन सी है? अगली एक्सपायरी कौन सी है, 27, तो ये 27 तक ले लीजिए। नहीं नहीं, हम उस आगे ज्यादा आगे पहुंच गए, 27 ही है ना, हाँ। चलिए, तो ये ले लीजिए 27 तक इसको, और इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके ठीक कर देते हैं। ठीक है, 312 की एक बॉटम बना लीजिए, 312 का।
ठीक है, ये बॉटम बना। तो इसी का ही रेंज में बाजार चलता हुआ दिखाई देगा, इसी का ही रेंज में। ठीक है, वापिस से आ जाता है हमारे वही 5 मिनट कैंडल में। देखते हैं हमारे पास लाइंस है। चलिए, किसका क्या सवाल था वो भी अब देख लेते हैं। एक बार फिर से निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ये 94 से 96% हुआ, मतलब बुलिश प्रेशर बना रहा है, और ये अभी भी 77 पर रुका हुआ है, अभी भी 77% पर रुका हुआ है। मतलब बाजार में अभी चांसेस क्या है, ये वाली वैल्यू कई बार हिट कर चुका है बाजार, ये वाला बॉटम 2 बार लगा चुका है, तो हो सकता है कि 460 470 तक बाजार चला जाए, या यहीं से इसी वैल्यू का बॉटम बनाकर बाजार 467 भी चला जाए। ठीक है, ये एक बुल रन का सिनेरियो है। ऐसे केस में बाजार का टॉप क्या होगा, ऐसे केस में बाजार का टॉप नहीं होगा। ठीक है, ऐसे केस में बाजार का कोई भी टॉप नहीं होगा। 371 तक क्यों जाएगा, कौन सी वैल्यू बता रहे हैं राज सर आप? चलिए, सेफ कोई भी टॉप नहीं है सर, सेफ टॉप कोई भी नहीं है। चलिए, इसी बीच लाइव मार्केट में आज का जो टॉपिक है हम कि लाइव मार्केट में डिस्कस करने वाले हैं, तो उसी बीच हम बात करेंगे अंकित मलिक जी से। अंकित जी, अनम्यूट कीजिए। आपने बोला था कि रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो जाए तो 371 तक बाजार का टॉप हो जाएगा। 371 नहीं, वो बॉटम बोला था मैंने, वो एसओसी वाले केस में, कि यही बाजार का टॉप हो जाएगा और बाजार 371 तक का बाजार गिरता हुआ चला जाएगा। ठीक है, हाँ, एसओसी वाले केस में ये वाला टॉप हो जाए, वो कब, ये परसेंटेज डिक्रीज हो जाए तब की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 घंटे तो हो ही गया है ऐसे केस में। मलिक हेलो। जी, एक्सेप्ट कीजिए। जी सर। जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार। सर मैं बढ़िया, आप बताइए कैसे? हम भी बढ़िया हैं सर। जी। कब ज्वाइन किया हुआ है आपने? सर मेरा तो ऑलमोस्ट 5 6 मंथ होने वाले हैं। 6 मंथ होने वाला। जनवरी। हाँ, जन। थ्योरी क्लियर हो गया आपका? हाँ, थ्योरी सर क्लियर है। ठीक आज है, भी अभी कोई सही डाउट, ट्रेड। कोई मार्केट से रिलेटेड कहीं फंसते हैं आप अकेले में? अकेले में सर। हाँ, दिमाग पे थोड़ा जोर मारे तो नहीं, मतलब बच जाते हैं। मतलब हम्म। छोटा मोटा लॉस जो है उसे प्रिडिक्ट कर ले तो सही रहता है। हाँ, लेके बैठे रहें तो दिक्कत हो जाती है, वो नहीं देखिए, होता। लेकर बैठेंगे तो सीधी सी बात है कि वो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा। जी जी। जब बाकी तो अभी सही चल रहा है, ऐसा कुछ वो है नहीं। पर दिक्कत होती है सर कि जैसे अभी कुछ पिछले कुछ टाइम से एक हम्म, दिक्कत ये हो रही है कि जैसे अभी मैक्सिमम पेन जैसे किसी एक स्ट्राइक प्राइस पे दिखा आ रहा है, जैसे आज जैसे 400 पे था, 500 पे मतलब बनाना चाह रहा है। हम्म, तो होता क्या, जैसे 400 पे था तो वो एक टाइम पे WTB था, वो WTB था, रेजिस्टेंट WTT था। हम्म, तो फिर वो करके बुलिश हो गया, फिर उसके बाद हम्म, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो 60% से कम होता है, 50%, एकदम से सडनली वो एक तरफ बॉटम पे जाने के बाद वो एकदम से WTB होके फिर उधर ही रह जाता है। वो कई बार हम रेयर सोचते हैं ना होता कि है। हम्म। हाँ, वो अब जैसे हमको देखना पड़ेगा, अगर मान के चलिए ये वाला परसेंटेज देखिए, हमको दिख रहा है कि ये इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यू। ठीक हाँ है, हाँ हाँ। एक टाइम के बाद रुका हुआ था, अब ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो क्या, बाजार बॉटम तो लगा चुका है अपना ये वाला वैल्यू। लगा तो चुका है। बाजार अब ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में बाजार हमको 564 की तरफ जाता हुआ दिखाई देता हाँ। है। हाँ, ठीक है। है ना? मैं और मैं तो अभी इसके, हाँ, ये तो सही है सर। लेकिन मान लीजिए जैसे ये 96% है ठीक है, और यही 100% होता, ठीक है। दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे होते, हम्म, और ये 400 पे अभी कुछ ना दिखा रहा होता, 60 या उससे कम ही होता, और हम्म, ऊपर 77% दिखा रहा है, तो मतलब वो बुलिश है बॉटम से अपने, एक तरह से देखा जाए। हाँ, 600 पे जैसे WTT है, ठीक है, और एकदम से ये रेजिस्टेंस वाला ये 77% भी रह जाए लेकिन नीचे इंक्रीज होने लगे 400 पे ठीक है। परसेंटेज, तो वो फिर क्या होता है कि उसमें बॉटम पे भी जाए, तो वो वहां से जरूरी नहीं फिर वापस आए नहीं आए, हम सोचें कि बॉटम ले लें वहां से, ऐसे क्योंकि केस में वहां ये एकदम से इंक्रीज होने लगता है। यहाँ मैं बता देता हूँ ना, ऐसे केस में देखिए जनरली क्या होगा, अगर ये WTB होगा तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, 450 और 550। हाँ ठीक है, हाँ हाँ। बट ये हम्म। रेपिडली कहीं इंक्रीज हो और इसकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं हो, तो ऐसे हाँ केस
बाजार क्या होगा, कई बार वो- WTB तक भी चला जाता है, तो वो चीजें हाँ, वही 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 वही, हाँ, क्योंकि है हम ना। लोग मान के चलिए 300 415 से ट्रेड करने की सोचें उस टाइम पे, हम्म। क्योंकि बहुत बड़ी रेड कैंडल या फिर इस टाइप की रहती है, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि उसे बाय भी करें। और कर भी ले तो जरूरी नहीं उसमें प्रीमियम बढ़े उस टाइम पे, क्योंकि वो बहुत डाउन चला जाता है, तो इस हाँ वजह से। और फिर उसके बाद वो 367 भी चला जाता है, तो फिर हाँ, वो थोड़ा वहाँ कॉन्फिडेंस लूज होता है, थोड़ा लूज हो जाता रेयर केसेस में बता रहा हूँ ना, वो रेयर वाले में होता है कभी। रेयर है। वाले अच्छा। में कैसा कि जब मैं बता रहा हूँ ना कि अगर यहीं पर स्टक हो जाए, रुक जाए, हम्म तब, हम्म क्योंकि इसका जो एफर्ट है रुकना मतलब क्या, इन दोनों स्ट्राइक प्राइस पे सिमिलर वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। हम्म बट अब यहाँ पर क्या, ये तो बाजार को क्या कर रहा है, ना तो ऊपर लेकर जा रहा है रजिस्ट्रेशन, ना तो नीचे हम्म, लेकर जा रहा है, रुक गया जी है। जी। बट ये सपोर्ट क्या कर रहा है, सपोर्ट नीचे की तरफ लेकर जा रहा है, बियरिश। वैसे हाँ जनरली US-1 ही रहेगा, इससे जी। नीचे बहुत रेयर जाएगा। और जाएगा भी तो वो इन तो केसेस में कि मान के चले रैपिडली इंक्रीज हो गया है तब, अदरवाइज हम्म नहीं, अदरवाइज हाँ, नहीं। मैं वैसे सर अब बाइंग की जगह ज्यादातर बहुत टाइम से 2 महीने से करीब मैं राइटिंग में कर रहा हूँ काम वैसे तो। हम्म। ऑप्शन में बहुत ही सेफ होता, तो ऑप्शन में जैसा आज का सेफ था, बॉटम क्लियर था और हम्म। ट्रेड किया था एक हाँ। ठीक ठाक नोट में, तो प्रॉफिटेबल था वो बहुत जल्दी। तो वो हम्म। सब वैसे राइटिंग में क्या है ना कि इजी होता है, राइटिंग में हेजिंग करके और अपनी पोजीशन साइजिंग, मतलब अपना परसेंटेज रिस्क रिवॉर्ड रख के हम्म। बहुत इजी होता है मतलब वो करना, क्योंकि अब रेंज हमें मिल ही जाती है, या तो इसमें देख लो या कैलकुलेट भी कर सकते हो, नॉर्मली रेंज पता ही चल जाती है डेल्टा केस के हिसाब कैलकुलेटर से हमको रेंज मिल गई, ठीक है। से। हाँ अब उसके बाद डिपेंड करता है वो हमारे ऊपर कि मैं इसको ऑप्शन बाइंग में कर रहा हूँ, मैं राइटिंग कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर में करने जा रहा हूँ, मतलब जो भी चीजें करनी, मैं हेज कर रहा हूँ, जो भी चीजें बनानी हमारे अकॉर्डिंग हम वो भी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। जी जी। हाँ। जी सर, चलिए, बाकी सब अच्छी ठीक है बात सर, है, बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कहाँ से हैं आप? मैं सर रहने वाला तो शामली से हूँ, मुजफ्फरनगर के पास है, अच्छा बट अच्छा। मैं लखनऊ में हूँ अभी। ओके ओके, वो चलिए टाइम। बढ़िया। हाँ, चलिए अच्छी बात है अंकित जी। स्लोली स्लोली चलते रहिए सिंगल डबल लॉट में, और कॉन्फिडेंस मत होइएगा, और लर्निंग वाला पार्ट मत छोड़िएगा। अभी भी आप लर्निंग वाले फेस में हैं, तो आगे कंटिन्यू करिएगा उसको, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं सुजीत सर से, सुजीत सर की समस्याएं सुन लेते हैं। राठौड़ साहब अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। क्या हालचाल सर? सर सॉरी, मैंने बहुत ज्यादा टाइप कर दिया, पर मेरे को एक प्रॉब्लम था। क्या टाइप कर दिए? सर वो चैट मैंने बार बार लिखी ना। अरे तो मैंने कहाँ बोला आपको कुछ। नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, पर मेरे एक प्रॉब्लम था कि मैं ट्रेड नहीं ले पा रहा सर। अच्छा तो अच्छा है ना, लॉस नहीं होगा। नहीं सर, वैसा नहीं। है? शेप ट्रेड मेरे को पहले रिस्की ट्रेड, मेरे को लगा रिस्की ट्रेड नहीं ले पा रहा, पर आज शेप था फिर भी मैंने नहीं ले पाया। देखिए वो इतनी हिम्मत तो बढ़नी पड़ेगी सर, ठीक है, कि हाँ हमको बाजार में अगर हमको सेफ वैल्यू है, ठीक है, और वो हिम्मत कब आएगी जब आप पेपर ट्रेड करेंगे, ठीक है। आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, पेपर ट्रेड करना पड़ेगा, और जब वो कंटिन्यू करते रहेंगे, आपको पता है कि हाँ यही है बाजार, यही इतना ही बाजार है, ठीक है। तो ऐसे केस में आप वो वैल्यूज भी मिलेगी, वो रिस्क भी लेना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे रिवॉर्ड नहीं मिलेगा आपको। सर, मुझे 6 मंथ हो चुके हैं। हम्म। और मैंने है ना फरवरी से रियल ट्रेड शुरू किया था, उसमें प्रॉफिटेबल था। हम्म। फरवरी मार्च तक प्रॉफिटेबल था, फिर ये अप्रैल यानी मई में थोड़ा लॉस हो गया। हम्म। ओवरऑल में प्रॉफिट में हुआ अभी भी। नहीं, ओवरऑल प्रॉफिट में है, बट हमको क्या करना है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, पीछे नहीं चलना है। पर सर मैं कुछ दिनों से ट्रेड ही ले पा रहा है, इसके लिए कुछ आपकी तरफ से। कहाँ पर क्या, क्या प्रॉब्लम आती है जब भी ट्रेड, जैसे सपोज आज की बात करें, चार्ट दिखा देता हूँ। हाँ सर, आज सुबह का जो देख पहला लीजिए, ट्रेड था छोड़िए, ना। अभी लाइव का देखते हैं। ये लाइव में यहाँ से ट्रेड है, ठीक है, बट ये वैल्यू कई बार हिट कर चुका है बाजार, कई बार हाँ हिट कर, सर। ठीक है। हाँ। तो वैसे तो बहुत रिस्की हो गया। अब हमको अब बाजार में बुल रन दिखाई दे रहा है, ठीक मैं है। लूंगा तो 470 से लूंगा सर आज। अब बुल रन दिखाई दे रहा है, तो पहली चीज तो हमको, या तो यहां से आएगा तो हम ट्रेड लेंगे, या 420 आएगा तो लेंगे, हाँ ठीक है? ये दो वैल्यूज हमारे पास दिखाई दे रही है। जिन्होंने भी 517 से लिया हुआ है, वो कैसा है, वो हाईली रिस्की हो जाएगा। बट अगर जिन्होंने सर, जो लिया है तो उनको रिवॉर्ड भी मिलेगा उसका। सुबह का दूसरा ट्रेड था ना, पीक का ऊपर से नीचे का, हम्म। वहां मैंने
ट्रेड लेने की सोचा था, पर यहाँ पर स्टार्ट नहीं कर सका। यहाँ पर हाँ, पहला ट्रेड सर, ठीक है। ये वाला। हाँ सर, हाँ। वहाँ पे स्वाइप नहीं कर सका सर मैं। अच्छा अच्छा। क्या सर से बात कर रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं? करिए ना सर, मनाही थोड़ी है बात करने में किसी से भी, है नहीं ना। सर, आप आपसे भी बात करनी थी, इसलिए बोल रहा था। देखिए हमको कुछ हर बात, जब भी कोई ट्रेड लेना है रिस्क तो लेना पड़ेगा। जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे, सोचेंगे नहीं, तो हमको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा सर। दूसरी चीज डरना नहीं है सर, उस हमको, टाइम डरना नहीं है ना। दूसरी चीज मैं बता देता हूँ ना। अभी दूसरी चीज हम्म, यहाँ पर ये सिनेरियो बन रहा है, अब मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। हाँ आगे सर। क्या होने वाला है, तो हमारी थ्योरी क्या है, थ्योरी ये बोलती कि बुल रन है। जहां तक हाँ, सपोर्ट WTT है वहां का ट्रेड ले लीजिए। तो ये वाला ट्रेड कैसा है मेरी थ्योरी में, ये वाला ट्रेड मेरे रिस्की। रिस्की है, और ये वाला सेफ, हाँ ये वाला हाँ सेफ है। ठीक है। हाँ ये हाँ वाला ट्रेड मैं रिस्की लूंगा तो बाजार हो सकता है कि ये वाला डाइवर्जन दे भी दे, नहीं भी दे, बट ये वाला हाँ लूंगा। तो उस टाइम पर क्या क्या बातों का मुझे ध्यान रखना है। जब इस वाले ट्रेड पर बाजार आएगा तो मुझे ये देखना कि ये परसेंटेज ड्रॉप तो नहीं हो रहा है, ये कहीं हाँ परसेंटेज तो नहीं हो रहा है। ये ऐसा ही बना हाँ रहा और बाजार मुझे 420 पर मिलेगा तो फिर मैं क्यों ना ट्रेड करूं, क्यों ना करूं। हाँ। और यहां से ट्रेड लूंगा तो 50 रुपए का टारगेट लगा दिए, छोड़ दीजिए, आएगा देगा सर बाजार। अच्छा हिम्मत तो भरना पड़ेगी ना सर। सर, मैंने परसों का ट्रेड लिया था, फ्राइडे का, लास्ट हम्म का एकदम। हम्म। सर क्या वो अच्छा ट्रेड था? उसके लिए आप देखिए, पोस्ट मार्केट किया है मैंने लाइव में, क्या था वो, सही था गलत था उसमें बताया हुआ है। 2 बजे का था सर। हाँ जो भी है, मैंने पोस्ट मार्केट किया, आपने क्लास देखा नहीं देखा वो वाला। देखा सर, देखा, आपने बताया वो अच्छा, पर रिस्क, टाइम का रिस्क रहेगा उसमें का, ऐसा बोला। जो दूसरी चीज है ना, हमारे पास टाइम भी ओवर हो चुका है, और फिर टाइम उस टाइम पर जाएंगे तो भी एक हमारे लिए रिस्क वाला फैक्टर बन जाएगा फिर। अच्छा, ठीक है। ठीक है। चलिए। तो सूरज, सुजीत जी, यस सर। तो जब भी कोई ट्रेड करना है तो आप पहले अपने हाँ रिस्क को समझिए। रिस्क को समझिए मतलब कि हमेशा ये कैलकुलेट करिए कि मेरे साथ बुरा क्या हो सकता है, बुरे से बुरा क्या हो सकता है। और जिस टाइम पर आपको ये पता चल गया कि मेरे साथ बुरे से बुरा ये हो सकता है, उस टाइम पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है। सर, अभी बाजार 513 जो वैल्यू हमको दिखाई दे रहा था, यही एक हाँ इसका सर। इमीडिएट बॉटम की भी वैल्यू दिखाई दे रही है। हाँ या तो सर। अभी बाजार उसी वैल्यू पर चल रहा है, मैंने अगर किसी ने ट्रेड ले लिया है तो क्या करूं, हाँ मैं सर। यहीं पर पोस्ट पर एग्जिट कर दूं अगर डर लग रहा है तो। नहीं, हाँ मैं सर। ट्रेडर हूं, मैं मुझे रिस्क हाँ लेने का मूड है तो बिल्कुल बने रहिए। बाजार में हाँ 477 भी जाएगा, बाजार 428 भी जाता हुआ दिखाई देता है। तो बाजार के पास yes, इतनी कैपेसिटी है कि वो वहां तक जा सकता है। बट डिपेंड करता है कि हम उसमें से क्या रिस्क लेना प्रेफर करेंगे। ठीक है। अगर अगर सर मेरे को सोपान घेरने की कैपेसिटी है तो मैं वो ट्रेड ले सकता हूँ। बिल्कुल, वो चीज हमको देखना पड़ेगा ना, कि मेरे साथ बुरा से बुरा क्या हो, अच्छा ही होगा 50 रुपए मिल जाएगा। बट बुरा हाँ ये देखना है ना कि कहीं 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए कितना जाएगा मेरे पास से। वो सारी चीजें भी मुझे देखनी ही पड़ेगी। ठीक है। हाँ सर, थैंक यू। चलिए बढ़िया है सर। चलिए अगली बात करते हैं धर्मेंद्र कुमार सर से। धर्मेंद्र सर अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी नमस्कार सर, कैसे हैं। आवाज नहीं आ रही आपकी। जिसको जी बताइए। बढ़िया सर। क्या ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अभी नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, कर रहे हैं सर। कितना टाइम हो गया है। 3 मंथ सर। 3 मंथ हो गया है, ओके। तो अभी रियल ट्रेड स्टार्ट नहीं किया होगा अभी तो आपने। नहीं, कभी कभार एक आध ट्रेड ले लेते हैं जब सेफ मिलता है तो। एक कबार एक आध ट्रेड ले लेते हैं, चलिए बढ़िया है। बट कोशिश करिएगा कि मोस्टली जी टाइम सर। पर भी हम सेफ ट्रेड पर जाएं। ठीक है। और सेफ जी। ट्रेडिंग हम करें, रिस्की ट्रेड अभी हम डाइवर्जन वाले ट्रेड्स हम ना करें। नहीं सर, सेफ ही लेता हूँ सर। जब मैं ट्रेड लेने जाता हूँ पहले मैं इमेजिन करता हूँ, अगर मेरे में मैं यहाँ ट्रेड ले रहा हूँ, अगर 20 पॉइंट चला गया मेरा कितना नुकसान होगा। जब मैं बस। सोचता हूँ चलो ठीक है, थोड़ा सा ले सकते हैं रिस्क, तभी लेता हूँ, नहीं लेता सर। अगर मन चलिए दिल किया तो लिया, दिल मना कर दिया तो नहीं लेता सर, कितना भी चलिए सेफ रहे। बढ़िया है। अब एक और चीज बताइए, आज निफ्टी देखा है आपने। जी सर। ठीक है।
मुझे कोई ट्रेड करना है सर, तो आपका सजेशन दीजिए मुझे अभी क्या करना चाहिए। अभी ट्रेड लेने के लिए सर, हाँ अगर सर सपोर्ट जैसे कि शिफ्ट हो जाए 500 पे, जो ठीक कि है, शिफ्ट होने वाला है, ठीक है, तो यहाँ से 470 से मेरा सेफ ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, अगर शिफ्ट नहीं होता तो 420 ही मेरा सेफ रहना चाहिए, ठीक है। अगर हम सेफ ट्रेडर हैं तो। चलिए, शिफ्ट मतलब कैसा, ये कलर एक्सचेंज कर ले कैसा शिफ्ट, क्या बोल रहे हैं? जी, जो सपोर्ट 22,000, अभी तो सपोर्ट मेरा 22,400 पे ही है। ठीक है, मान के चलिए तो 22,500 पर 100% हो जाए और नीचे जी 98% हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे? जी, वो शिफ्ट तो हो हम गया। जी, तो ऐसे केस में मेरा सेव क्या हो जाएगा? सेफ सर 470 ही हो जाएगा। स्लाइड सा रिस्क रहेगा 420 जाने का, लेकिन वो हम्म जाना नहीं चाहिए। ठीक है। अगर इस अगर केस मान लो में, हमने वहां से ले लिया। जी सर। हाँ, ऐसे केस में हमको दो बातों का ध्यान रखना है। जी ठीक है, अब ये यहाँ पर 100% हो गया और बाजार अभी कहाँ है, 470 का बॉटम हमको दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, ऐसे केस में जी हमको ये देखना है कि जब तक ये पहली चीज तो यहाँ का येलो वीकनेस हटेगा नहीं, तब तक बाजार के पास जी क्या कैपेसिटी है, पावर है कि वो 420 जा सकता है, पहली चीज। जी जी सर। ठीक है, बट अगर यही जी परसेंटेज धीरे धीरे ड्रॉप भी हो रहा है, रेपिडली कहीं ना कहीं ड्रॉप हो रहा है, तो हम ये मान के जी चल सकते हैं कि 470 ही बाजार का मैक्सिमम बॉटम हो सकता है, क्योंकि ये रेपिडली ड्रॉप हो रहा है। और अगर ये जी सर। ड्रॉप टाइम लग रहा है तो फिर बाजार कहीं बार 420 जा सकता है, वैसे जाएगा नहीं बट फिर भी जा जी सकता सर। है ना? जी जी तो उस जी बात का भी हमको ध्यान रखना है। जी सर। और क्या दिख रहा है सर इस ऑप्शन चेन में आपको? हालांकि सर टाइम तो ओवर हो गया है, अगर रजिस्टर मेरा स्ट्रांग हो जाए तो एसओसी के लिए हम यहाँ से ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि रजिस्टेंस से बेरिश ट्रेड। बेयरिश ट्रेड, ठीक है, तो कहां तक मैं इस ट्रेड को कैरी करूंगा सर? कैरी करना चाहें तो सर 370 तक कैरी कर सकते हैं, लेकिन उतना रिस्क नहीं लेंगे, 50 पॉइंट मिल जाएगा, निकल जाएंगे लेके ट्रेड से। चलिए ठीक है, चलिए बढ़िया है, अच्छा समझ रहे हैं आप, है ना? अच्छा सर, मेरा एक सवाल था। हम्म, जैसे कि अभी रेजिस्टेंस है 23,500 पे, ठीक है, ठीक है, और उसके पहले रेजिस्टेंस आया था 23,400 से ही, ठीक है, ठीक है। तो 23,000 मान लो 400 का परसेंटेज 75 से डिक्रीज हो गया यहाँ पे, 23,600 पे इंक्रीज हो गया, तो ये WTT दिखाने लगा। ठीक है, और अगर सर मान लेते हैं ये जो 23,400 का परसेंटेज जो 76-77 रहता, ठीक है, हम्म और 23,600 का परसेंट 70 हो गया तो बढ़ गया, इधर हम्म WTT दिखाने लगा। लेकिन हम्म अगर उधर भी परसेंटेज बढ़ने लगा, हम्म तो वहां पे जब हमारा वो येलो कलर जाएगा तो क्या उसको हम WTB कन्वर्ट करेंगे कि नहीं मान के करेंगे सर? चलिए करेंगे, जैसे यहाँ पर का बोल रहे कि यहाँ अब अगर येलो आ जाए तो क्या होगा? नहीं, अभी तो सर परसेंटेज कम हो गया है, अभी ये तो कम हो गया, 75%। ये परसेंटेज मान के चलिए फिर से 77 हो गया। हाँ नहीं सर, मान चले सही 77 है अभी 23,400 पे, ठीक है, येलो ठीक है, कलर मेरा उधर ही है, ठीक है, और 23,600 पे 78 हो गया, ठीक है, तो ठीक अभी है, मेरा येलो कलर इधर आ गया, हम्म, WTT दिखाने लगा, ठीक ठीक है, है। अगर इधर WTT का परसेंटेज कम हो गया और उधर 76 से 78 हो गया, ठीक ठीक है, है, क्या उसको हम WTB कन्वर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? ये WTB रहेगा, वो बियरिश प्रेशर रहेगा। बड़ी प्रेशर मतलब कि ऐसा नहीं कि क्यों वहां से रेजिस्टेंस आया बोल के उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो अगर वहां पर वापिस से अगर वो यहाँ पर येलो अगर बनाएगा और परसेंटेज इंक्रीज करेंगे तो वो बियरिश प्रेशर में जाएगा। बट ऐसे केस में पता है क्या होता है, हमको दो बातों का ध्यान रखना है। कैसे? जी सर। कि हमको एक तो ये परसेंटेज पर भी नजर बना के रखनी पड़ेगी और इस पर भी बना के रखेंगे, जिस टाइम ये यहाँ का परसेंटेज इंक्रीज होगा तो ये बियरिश हाँ। होगा, बट कहीं गलती से अच्छा। ये ड्रॉप हुआ और ये इंक्रीज हो गया तो बुलिश कर देगा, जी जी जी। है ना? तो उस जी बात सर। का भी हमको ध्यान रखना जी सर। है ना? चलिए, जी। और कोई सवाल आपका? नहीं सर, बस और कुछ ऐसे। नहीं है, चलिए। देखिए, लग रहा है कि रजिस्ट्रेशन स्ट्रांग हो जाएगा और एसओसी हो सकता है, बाजार में पॉसिबिलिटी है उस चीज की, और बाजार भी अभी अपने टॉप पर ही चल रहा है, बट एसओसी का जी ऑलरेडी काम हो चुका है, तो बाजार में 50-50 के चांसेस भी हो सकते हैं, बट देखते हैं आगे क्या क्या पॉसिबिलिटी है। हो सकता है सर, टाइम भी ओवर हो गया था, रिस्क क्यों लेंगे? हाँ, वो देखिए, ये सब जो डिस्कशन है अभी का क्लास का, जी ठीक है, जी ये उनके लिए जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, जो नए हैं जी उनको तो 2 बजे 2:30 बजे के बाद बाजार छोड़ देना है, कुछ करना ही नहीं है। जी 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 ठीक है? जी सुमित जी, जी मैं आपको क्या बोलूं,
बताइए। मैं ऐसा तो नहीं हूँ कि फ्री हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, आप कंटिन्यू मैसेज ड्रॉप किए जा रहे हैं। भैया थोड़ा पेशेंस रखिए, आपसे भी बात करेंगे, हम बात करने ही आए हैं, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। चलिए, तो यहां पर हम क्या बात कर रहे थे अभी कि 2:30 बजे बाद वाली चीजें। ठीक है, 2:30 बजे बाद वाले में क्या होता है कि अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो एक रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं। वैसे अगर जो सुबह से ट्रेड नहीं किए हैं तो वो 2 बजे 2:30 बजे बाद ट्रेड करके भी क्या ही कर लेंगे हम, है ना। तो वो जबरदस्ती वाला ट्रेड करना भी नहीं चाहिए हमको। ठीक जी है। सर। हाँ, जी सर। चलिए बढ़िया है सर, धर्मेंद्र सर, ऐसे स्लोली चलते ठीक है सर। रहिए, बस और थैंक यू कॉन्फिडेंस। सर। नहीं होना सर, है वो ना। मालूम है। जी सर। सुमित जी अनम्यूट कीजिए, सुमित कुमार सर। सुमित जी अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। जी नमस्ते सर। नमस्कार। जी सर। जी बताइए। सर मेरा सवाल कुछ नहीं था, मैं ऐसे ही वॉच कर रहा था लर्निंग के लिए सर। अच्छा, कितना टाइम हो गया? सर टाइम तो सर बहुत ज़्यादा हो गया, 1.5 साल करीब हो गया लगभग। अच्छा, तो क्या चल रहा है अपना? सर कोस्ट टू कोस्ट खड़े हैं सर जी, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। हम्म। कहाँ पर जी ऐसा कोई प्रॉब्लम, कहाँ पर फंसते हैं? सर फंड का थोड़ा दिक्कत है, इसलिए थोड़ा जब भी फंड होता है तो किया जाता है फिर रुक दिया जाता है। ऐसा। जी सर। चलिए बढ़िया है, समझ में आ रहा है बाजार प्रॉपर आपको? जी सर बाजार सर पूरा समझ में आता है सर, कैसे हाँ। मुड़ेगा, ऊपर जाएगा, नीचे क्यों आया, ये क्या हो गया, सब हम्म, समझ में आता है सर। अच्छा, तो एडवाइजरी देंगे हमें? सर पूछिए मैं बताता हूँ सर। चलिए पूछते हैं आपसे। तो आपसे पूछते हैं हम कि अभी बाजार अभी कैसा दिखाई दे रहा है निफ्टी, और क्या क्या सर अभी तो मुझे पॉसिबिलिटी है? लग रहा है कि जो सपोर्ट है वो हम्म 500 पर आ जाएगा। हम्म। ठीक है, सपोर्ट और का रेजिस्टेंस आ लाइन गया। में लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि स्ट्रांग हो जाएगा और शॉक में कहीं चला जाए। ठीक है। पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है सर, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और टाइम भी ज्यादा नहीं है। ठीक है, इसका जी। मतलब एसओसी हो सकता नहीं हो सकता, थोड़ा सा ये क्लियर करेंगे आप? जी। जो बताइए। परसेंटेज जो है रीजनल साइन का जो परसेंटेज है वही एक ही घंटे से इसी आसपास में खड़ा हुआ है सर, हम्म। 75-6% है। हाँ। और ये सर ऊपर जाने की उतना ये लगता नहीं कि जाएगा, अगर जाना होता तो चला भी जा सकता था सर। तो चलिए। कहीं स्ट्रांग हो जाए तो शॉक में चला जाएगा सर, सपोर्ट साइड में सर। चलिए बढ़िया है, अच्छी समझ है जी। आपको, है ना। जी। चलिए, तो निफ्टी एक बार और देख लेते हैं। निफ्टी में देखिए, सपोर्ट क्या प्रेशर, बुलिश प्रेशर, रेजिस्टेंस का प्रेशर, बुलिश प्रेशर। ठीक है। तो ऐसे केस जी। में बाजार कहां पर चलता हुआ दिखाई देता है? ऐसे केस में बाजार में हमको एक बुल रन का सिनेरियो होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। जब हम बात करेंगे, चलिए आज एक बार बता देता हूं मैं, सुबह से क्या क्या चीजें होती हुई दिखाई देती है। सुबह से क्या क्या होता हुआ, सुबह में ये रेजिस्टेंस कहीं पर 500 पर था, 500 पर था सबसे पहला। ये एरो हटा देता हूं एक बार, ठीक है, और समझते हैं। इसके बीच कहीं मैं मिस कर रहा हूं तो बताइएगा मुझे, थम जाइए सर थोड़ा सा। चलिए, ये कहां पर था? रेजिस्टेंस 500 पर था और डब्ल्यूटीटी था कहां पर? 600 पर। पहला मूवमेंट, क्या मैं सही हूं? क्या ये सही बात है कि ऐसा कुछ था? अरविंद जी बोल रहे कि नहीं, और शेखर जी बोल रहे यस। चलिए जो भी है, ठीक है। फिर अगर हम देखेंगे तो हमको ये क्या दिखाई दिया नेक्स्ट टिक पे? सपोर्ट 400 पर डब्ल्यूटीबी दिखाई दिया, 400 पर, 400 पर क्या दिया? डब्ल्यूटीबी दिखाई दिया। ठीक है। मतलब क्या प्रेशर, मतलब क्या प्रेशर? बियरिश प्रेशर। इसको इस पे लाते हैं यार, पुराने वाले पे, तो ताकि इतनी सी वो चेंज नहीं होगा। पानी पिला दीजिए। देखिए, ये यहाँ पर कुछ था 500 पर, ठीक है,
और 500 से कहां पर ये WTT यहां पर दिया था। फिर नेक्स्ट टिक पर ये WTB हो गया, ठीक है, ये WTB हो गया। सपोर्ट कहां पर था, 500 पर था, ऐसे कुछ था ना, या 400 पर था, बताइए। देखते हैं उसको, और वो भी देख लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए 400 पर था, ठीक है। 400 के बाद कैसा था, वो WTB था, WTB था। WTB के बाद सपोर्ट कैसा हुआ, WTB के बाद स्ट्रॉन्ग हुआ, कौन सा प्रेशर, बुलिश प्रेशर। क्या प्रेशर हो गया, बुलिश हो गया, ठीक है। अब यहां पर जो सपोर्ट हमारा 400 पर था, 400 पर था, वो 400 से फिर क्या दिखाई दिया हमको, ये ऐसा था ना, ये था। अब नेक्स्ट टिक देखते हैं इसमें क्या होता है। ये 400 से फिर कहां पर आया, 500 पर आया, 500 से फिर कहाँ आया, 600 पर आया, ऐसा ही कुछ है। इसके बाद ये वाला प्रेशर क्या, बुलिश था, फिर एक और नया प्रेशर इसमें फिर बुलिश बना दिया। तो ये क्या देखिए, लास्ट प्रेशर क्या है, लास्ट प्रेशर क्या है वो चेक करिए। हाँ ठीक है, देख लेंगे वो भी। लास्ट प्रेशर क्या दिखाई दे रहा है हमको, बुलिश दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये चीज हो गई। अब अगर मान के चलिए लास्ट प्रेशर की हम बात करें, लास्ट प्रेशर, तो ये प्रेशर कौन सा है, लास्ट बुलिश प्रेशर है, 400 से 500 आ गया। अब मान के चलिए ये स्ट्रॉन्ग हो गया, ये स्ट्रॉन्ग हो गया, ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा, ये बेयरिश हो गया, फिर से ये बेयरिश होगा, ठीक है। लोचो ट्राई अभी नहीं किया है। अब ऐसे केस में क्या हो जाएगा, बाजार इस 500 पर कंसोलिडेट हो जाएगा। अगर एसओसी वाली चीज अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, भूल जाइए एसओसी। तो ये प्रेशर कौन सा, लास्ट बुलिश, और ये वाला लास्ट प्रेशर कौन सा, बियरिश प्रेशर। ऐसे केस में बाजार क्या हो जाएगा, 500 पर कंसोलिडेट। पहली बार इन दोनों वैल्यू को हिट करेगा बाजार, दूसरी बार इस वैल्यू पर आएगा, और टॉप में ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। ये 4 लाइन का बाजार हमको बनता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अब अगर मान के चलिए एसओसी हुआ, तो वो एक अलग सिनेरियो होगा। एसओसी में क्या होगा, यही बाजार का टॉप रह जाएगा, यही टॉप रह जाएगा, और बाजार कहां तक चला जाएगा, 400 तक चला जाएगा, 23,400 तक जाता हुआ हमको दिखाई देता है, ठीक है। तो ये एसओसी वाला सिनेरियो है। शिफ्टिंग इतनी है, शिफ्टिंग इतनी ही है ना, इससे ज्यादा नहीं है। चलिए एक बार और लाइव में आ जाते देख लेते हैं क्या है बाजार। इतना ही चल रहा है बाजार अभी भी। ये अगर ये वाला बॉटम अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा एक बुल रन मूवमेंट हमको मिल जाएगा। और कहीं एसओसी हो गया तो यहीं से बाजार यहाँ तक आता हुआ दिखाई देता है, कहाँ तक, ये यहाँ तक, यहाँ तक। सर क्या बोलते हैं, कहाँ गया, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होने के बाद फिर से बेयरिश हो सकता है क्या, रेजिस्टेंस संभावना है क्या, मैं नहीं समझा। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होने के बाद फिर से बेयरिश हो सकता है कि, एसआर क्या है सर, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होने के बाद फिर से बेयरिश हो सकता है, नहीं समझ पा रहा।
शिफ्टिंग का वैसे जनरली हमको लास्ट मोमेंट ही याद रखना होता है, ये सबसे अच्छी चीज पता है आपको। 121 सिनेरियो के अंदर मैं तो पिछले अभी जैसे हम ऑफलाइन में या सूरत में बैठे हैं, हम कुछ भी इतना दिमाग नहीं लगाते हैं कि नहीं वो सारी शिफ्टिंग सीखे लिखे, अरे कुछ नहीं, लास्ट प्रेशर याद रखिए, गेम ऑफ परसेंटेज अगर सीख गए ना तो मजा आ जाना है। गेम ऑफ परसेंटेज, हाँ गेम ऑफ परसेंटेज की 2 स्लाइड या 3 स्लाइड बाकी है, अगर हुआ तो चलिए आज तो नहीं कल उसको मैं कंप्लीट करता हूँ, वो कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हमारा 1-2 दिन में गेम ऑफ परसेंटेज भी कंप्लीट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हो गया टाइम, अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस की। 3 स्लाइड बाकी है, हाँ ठीक है अपन करेंगे डिस्कस, और उम्मीद तो कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज उसमें समझ में आ रही होगी, मजा आ रहा होगा, है ना। नया वर्जन जल्दी आने वाला है सर, जल्दी आने वाला है। आज सिनेरियो कंप्लीट नहीं हुआ तो गैप अप पॉसिबिलिटी है, अगर ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो पॉसिबिलिटी है कि कल गैप अप ओपनिंग हो, क्योंकि बोल रहे हैं। बट अगर ये कहीं स्ट्रॉन्ग हो गया तो फिर सिनेरियो कंप्लीट हो जाएगा। ये 76 के हाथ में है सर, 76 के हाथ में है ना। गेम ऑफ परसेंटेज के लिए आपको देखिए, आप हम ये मेरा एक चैनल है, इस पर भी आप देख सकते हैं द एलटीपी कैलकुलेटर, इस पर कल ये वाला वीडियो मैंने डाला हुआ है 30% टैक्स वाला, बिल्कुल देखिएगा, बहुत कुछ चीजें हैं इसमें, है ना, बहुत कुछ चीजें। चलिए तो हम बात कर रहे हैं चैनल पर, आपको जाना है डेडीज इंटरनेशनल वाले चैनल पर, और यहाँ पर चले जाना है इस चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में। भाई प्लेलिस्ट में वीडियो डाले हैं क्या, प्लेलिस्ट में ये रहा फिर निफ्टी, इसमें ओनली 11 वीडियो है ना, इसमें कहीं गेम ऑफ परसेंटेज नहीं दिखाई दे रहा, अभी इसमें ऐड नहीं किया है, वैसे ऐड हो जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आना है वीडियो वाले सेक्शन में, और इसमें दिया हुआ है गेम ऑफ परसेंटेज पार्ट 1 पार्ट 2, इस बीच एक्चुअली पुराने वीडियो भी हम शिफ्ट कर रहे हैं ना, ये देखिए गेम ऑफ परसेंटेज पार्ट 2 पार्ट 4, हाँ इसी बीच और भी हैं, ये पार्ट 3 हो गया है ना, ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, तो मिल जाएंगे यहाँ पर ये सारे वीडियोस, देखिएगा तो बहुत मजा आएगा, आपको भी बहुत मजा आएगा। हाँ सुमित जी बताइए। सर काफी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ बात करने की, सॉरी अगर मैसेज क्या बहुत ट्राई कर रहे, इतने कौन मैसेज डालता है भैया, तो हैं? सर बात नहीं हो रही सर, मैंने परसों भी ऑफिस में, अरे मैं कैसी इंडिया में बात नहीं कर रहे हो आप, बोल रहे 6 महीने से बात नहीं हुई, इम्पॉसिबल है 6 महीने से बात नहीं हुई, क्या 6 महीने से हम किसी का फोन ही नहीं उठा रहे नहीं नहीं हैं? सर, मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि लाइक मैंने ऑफिस में काम किया, और सॉरी बात बोला उनको फोन करके कि हाँ अगर अमित सर से बात हो रही है, सतीश सर से बात हो रही है, कोई बात नहीं, परसों चौथ भी किया था, तो वो बोल रहे कि लाइक इन्फॉर्म कर दिया है, बट सर तो आप बात नहीं हुई। बताइए ना किस टाइम में आप लोगों से क्लास के अलावा बात करूं, बताइए मुझे कब मतलब पॉसिबल है। सर क्लास में भी कभी अनम्यूट नहीं हुआ, ये इशू चल रहा है लाइक काफी टाइम इश्यू से। कुछ नहीं है, आप टाइम से आइए, टाइम से हैंड रेस करिए, अभी डेली Q&A सेशन भी चल रहा है ना, आप आते से ही अपना हैंड रेस करिए, बिल्कुल नंबर आएगा, आज नहीं हाँ कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा। ठीक है सर, वैसे तो सर पोस्ट मार्केट एनालिसिस में सारा ही देखता हूँ आपका। चलिए तो बताइए कितना टाइम हो गया अभी आपको। सर मैंने जनवरी से ज्वाइन किया हुआ है, और अभी लाइक क्या मैं कंप्यूटर। रिस्पॉन्स है, अभी अभी थ्योरी हमारा क्लियर हुआ नहीं हुआ। हाँ सर पूरा पूरा पता लग रहा है, आज मैंने वो EOS-1 से ट्रेड दिया था। ठीक है, कौन सा तो फर्स्ट या सेकेंड वाला। सर थर्ड ट्रेड था, पहले वो ऊपर गया, जो यहाँ पर आया ना तीन, सर मैंने मैंने ये वाला 360। लिया आप। हाँ जी, मैंने सर 360 पे ना 25 शेयर लिए, और हाँ सोचा कि अगर ये 330-20 पर आता है तो मैं 25 और ऐड करूंगा। ठीक है, तो मैं तो ये पूरा वाला ट्रेड लिया था, ये वाला, सर ये वाला, हाँ जी ग्रीन कैंडल वाला। ये वाला ना। हाँ हाँ जी। सही है, सेफ था, मतलब वैसे एक बार हिट कर चुका, दूसरी बार था, बट फिर भी या डेटा में हमको कुछ दिखाई दे नहीं रहा था, तो वैसे सेफ ट्रेड था।
है ना। तो मैंने ये लिया और मैंने सर इसको 50-60 पॉइंट तक कैरी किया मैंने इसको, और मैंने एग्जिट कर दिया। अच्छा अच्छा चलिए, समझ में आया। मुद्दा ये है, क्या वो ट्रेड आपने लिया तो समझ में आया हमको? बिल्कुल सर, पूरा पूरा क्लियर दिख रहा था, और मेरे को दिख भी रहा था। अगर मैंने सोचा अगर ये एक डायवर्जन और नीचे जाएगा तो मैं एवरेज कर लूंगा क्वांटिटी। सर ठीक बस है, एक डाउट है, अगर ये ऐसा होता है चलिए हमारे आपसे साथ, डाउट लूंगा मैं पहले। अभी बताइए मुझे ऑप्शन चेन में क्या दिखाई दे रहा है, मुझे करना है ट्रेड, और हाँ बताइए जी कहाँ से मैं कॉल पुट खरीदूं, क्या दिख रहा है अभी? सर, जो अगर मैं अपने लिए सोचूं तो सर वैसे मैं ट्रेड नहीं करूंगा अभी, बट अगर आपने करना है तो सर मैं बताता हूँ सर, जो छोड़ स्पोर्ट दीजिए कि अभी 2:30 के बाद टाइम नहीं हुआ है, अभी चल रहा है, 12 बज रहा है, बताइए। सर वैसे तो स्पोर्ट शिफ्ट हुआ है, ठीक है, ये बुलिश प्रेशर दिखा रहा है, पर ठीक है, सर वो अभी आपने बोला कि 1% देगा, वो खींच सकता है पीछे कभी भी टाइम पर। और सब ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम था, और ये 77% कुछ था सर, ये परसेंटेज कम हुआ है। और कौन जो सा, ये वाला? ये जी हाँ जी, ये सर तो कम हुआ इसके है प्रेशर को क्या ये मानो, बेरिश या बुलिश, कौन सा प्रेशर माने इसका? सर। ये अभी अगर जनरली देखें तो ये वीक टुवर्ड्स बॉटम, सॉरी टॉप दिख रहा है, बट मैं परसेंटेज को देख रहा हूँ काफी दिन से, तो मेरे को लगता है कि सर ये पीछे चला जाएगा और वहां पर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो जाएगा। तो सर जा अगर हमने पुट का ट्रेड लेना है यहाँ से, तो वो 512 जो 520 का वो सेफ था, अगर ये परसेंटेज इंक्रीज हो गया तो सर हम इस ट्रेड से निकल जाएंगे, हम एग्जिट कर जाएंगे, मेरे को ये दिख रहा है। और अगर सर ये बिल्कुल ही पीछे चला जाता है, जो ये येलो कलर है, ये बिल्कुल ही पीछे चला जाता है, तो सर हम फिर रिस्क पक्का लेंगे, वो पुट का ट्रेड लेंगे वहां पर, और हम एटलीस्ट इसको सर हम 470 तक लेकर जाएंगे अगर इसको। चलिए 470 तक लेके जाएंगे। कहाँ से लेना है मुझे पुट? सर अभी ले सकते हैं सर, अभी अगर परसेंटेज ऐसे निकलता रहा धीरे धीरे सर। ऐसा ले लिया, चलिए मैंने ले लिया। कहाँ तक? 476 तक मैं इसको होल्ड करूँ? या सर अगर हम पुट ले लेते हैं, हम यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं इसको, अगर अगर सर ये परसेंटेज बिल्कुल ही खत्म हो गया, पीछे चला गया, रेजिस्टेंस पर बेरिश प्रेशर बनाएगा, वो सर वहाँ पर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बन जाएगा, और हम उसको और लेकर जा सकते हैं, यहाँ तक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता है। बट यूजुअली मेरा टारगेट रहता है, अगर ऐसा ट्रेड लेना है तो 50-60 पॉइंट लेकर मैं चला जाता हूँ, मैं लालच नहीं करता यहाँ पर। जनरली ऐसे केस में हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम बिकवाली कर रहे हैं इस वाले लेवल से, ठीक है, हाँ जी चाहे कैसा भी हो, ब्लड बाथ हो, सिंपल बेयरिश हो, कुछ भी हो, पहला काम करना है कि इस वाले डाइवर्जन पर आकर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। ठीक है, अगर आप सिंगल लॉट में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको कुछ सोचना ही नहीं, यहाँ पर आकर सिंपल प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। अगर आपके पास नंबर ऑफ लोट्स हैं, 2 लोट है, तो एक लोट यहाँ बुक करेंगे, दूसरा वाला इस पे बुक कर लेंगे। ठीक है, सर। सिंपल। अगर मेरे पास और भी लोट बचे हैं तो बाजार का बॉटम मुझे यहां तक दिखाई दे रहा है, कुछ लोट को मैं यहां तक भी कैरी करूंगा। ठीक है, बट ठीक है कंडीशन है इन सारी चीजों के बाद कि जब यहां पर मैं बेचूंगा, यहां पर मैं रखूंगा और बाजार इस वाली वैल्यू पर आएगा, तो मान के चलिए मैंने 4 लोट में से 1 लोट यहां बेच दिया या 2 लोट यहां पर प्रॉफिट बुक कर लिया। अब 2 लोट बचे, उनका स्टॉप लॉस मेरा क्या होगा? ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। जब बाजार इस वाली वैल्यू पर आएगा तब मेरा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा? ये वाली बड़ी वैल्यू, उससे 50 पॉइंट ऊपर का मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो हमेशा ऐसे स्टॉप लॉस मेंटेन करके हमको ट्रेड्स करना है। ठीक है, सर नवंबर बैच सर, मैं इंडिया आने की प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं इंडिया में नहीं रहता आप मैं, कहाँ से हैं? सर मैं कनाडा में रहता हूँ मैं। अच्छा, कनाडा में, ओके। चलिए अब आपका जी सवाल बता दीजिए सर। सर, मेरा एक और क्वेश्चन था सुबह से, जब सर हम एवरेज करते हैं तो हम्म सर सोच लो कि लाइक मैंने अभी कॉल का ट्रेड लिया था सुबह, लाइक मैंने एग्जांपल लिया जो यूएस माइनस, जैसे आपने बोला कि ये सेकंड टाइम हिट कर रहा है, अगर सर वो निकलता है पीछे फिसलता है ना वो, तो सर हम एक लोड वहां पर ऐड करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम सर मैं अभी एक लोड से ही करूंगा क्योंकि अभी मैं न्यू हूँ, मैं इतने लोड से नहीं कर सकता। तो सर अगर मैं एक लोड में यहाँ ले लिया ट्रेड और पीछे चला गया, सर एवरेज एक लोड और करेंगे सर, टारगेट हम उसको कहाँ तक लेके जाएंगे, ये मेरा देखिए, क्वेश्चन। जनरली ऐसे केस में यहाँ पर अगर मैंने ट्रेड लिया है, पहली चीज तो या ये मुझे ये देखना है कि ये मेरा कैसा ट्रेड है, ये सेफ ट्रेड है। ठीक है, या ये सेफ है। अब इसके नीचे अगर बाजार मुझे वैसे तो जाते हुए दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, जाते हुए नहीं दिखेगा, तो पहली चीज मुझे क्या करना चाहिए? चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये कितनी बजे का कैंडल है। आपका सवाल अच्छा है ना, और इसी सवाल के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये कितनी बजे आया था? 9:40 पर। इसका हिस्टोरिकल पे आ जाइए और 9:30 पर आ जाते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ की वैल्यूज मुझे दिखा रहा है बाजार। ठीक है, मॉर्निंग में जब ये बाजार की वैल्यू थी हमको
तो ये वैल्यू हमको 50 की वैल्यू हमको दिखा रहा था, ठीक है। अब अगर मान के चलिए यहाँ कहीं से मैंने बेचा है 940 पर आया है, और 940 पर सिनेरियो में क्या दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा कुछ भी दिखाई दे रहा है कि बाजार मेरे अगेंस्ट जा सकता है, ठीक है। अब ये देखिए कि यहाँ पर 340 की वैल्यू दिखा रहा है और यहीं से मुझे ट्रेड्स भी लेना है, और दिन का पहला सेफ ट्रेड भी मेरे पास है। अब अगर मान के चलिए यहाँ से मैंने खरीदारी कर लिया, अब ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, क्या मुझे लग रहा है कि बाजार यहाँ तक कहीं आ सकता है, इस वाली वैल्यू तक आ सकता है, 290 तक आ सकता है? आप सर अगर बताइए। सर अगर वो आपने बोला जैसे फर्स्ट टाइम कर रहा था, सेकंड टाइम वैसे तो सर आ नहीं सकता, क्योंकि हाँ यूएस माइनस से रिवर्सल होगी, हमारी वीकली रेंज आ जाती है वहां पर, तो हाँ। वो काम तो ऐसे करती है। केस में, हाँ ऐसे केस में क्या हो जाएगा कि यहाँ से ही हमको रिवर्सल मिलने के चांसेस है। बट यहाँ पर अगर आ जाता है तो जनरली एक चीज हमारे पास क्या होती है कि अगर ये हमारे अगेंस्ट गया एक डाइवर्जन भी, तो हम वहां पर क्या करते हैं, एसएल काट के निकल जाते हैं। एक तो ये तरीका होता है, ठीक है। अब अगर मान के चलिए मुझे यहाँ पर एसएल नहीं काटना है, तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, इस वाली वैल्यू से मैं इंतजार करूंगा, मैं एवरेज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ से ट्रेड लेके बैठा हूं। तो मैं वापिस से क्या करूंगा, या तो कोस्ट का इंतजार करूंगा, ठीक है। और जनरली बहुत कम रेयर में जाता है। और अगर एसएल भी लगाना है तो नीचे की जो वैल्यू दिख रही है ना, उसे 5 पॉइंट नीचे का लगाइए, ताकि बाजार भी अगर जाएगा तो 290 का अगर मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, तो 290 से तो मुझे पता है ना कि बाजार रिवर्स होने ही वाला है। यस तो सर। मैं उस वैल्यू का स्टॉप लॉस लगा के क्या करूंगा, मैं ऐसे स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा जो उससे नीचे हो, 285 में लगा दूंगा, 280 लगा दूंगा। तो ताकि मैं इतना अगर रिस्क ले रहा हूं तो 10 रुपए और सही, हो सकता है कि शायद बाजार वहां से रिवर्स होके वापस से कहीं ऊपर चला जाए, है ना। वो सर तो वो तो सही नीचे बात। ही जब अगर अगेंस्ट अगर बाजार विदाउट कोई रीजन जाए, तो वहां पर एवरेज नहीं करना है। वहां पर फिर लॉस बुक करके चले जाना बाहर। हाँ, है ना, बुक करना है। और बुक भी करने के लिए क्या करना है, ये वैल्यू दिखा रही है, उससे 10 रुपए और नीचे लगा दीजिए, क्या होगा, रिवर्सल दे देगा बाजार। नुकसान सर जब होगा वो तो होगा ही, फिर वो उस हाँ, बात। वो ऐसे तो सर ये होता नहीं है कभी, लाइक बहुत लाइक। होता नहीं है, बट फिर भी हम लेकर चले तो वो धीरे धीरे जब आप एक्सपीरियंस होते जाएंगे ना, तो वो आपको क्लियर होता जाएगा। वैसे सर मैं यहाँ पर डाइवर्जन का ट्रेड लेने लगा था, लाइक मैंने सोचा था कि अभी मैं कॉल ले लूँ जब बुलिश प्रेशर था, तो मैंने सर जब यहाँ पर देखा ना कि परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, अभी टाइम पास हो गया, तो मैंने सोचा भी नहीं अब नहीं लूंगा, अब निकल जाऊंगा यहाँ से मैं। फिर मैंने लिया नहीं, मैंने चलिए बढ़िया है, प्रॉपर ठीक प्रैक्टिसेस करते रहिए, और कॉन्फिडेंस नहीं होना है ना, ठीक और सर। स्लोली एक चलते रहना है। एक क्वेश्चन था, जैसे हम्म, हम OI टू OI में पोजीशन बनाते थे, है ना, ठीक तो है। मैंने सर की वीडियोस वगैरह सारा देखी थी, तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया सर, जहाँ पर जब एक स्टॉक आता है, जैसे लाइक मंथ के शुरू में जब एक स्टॉक आता है, तो मैं उसमें डाटा वगैरह देख कर, अगर मेरे को एंट्री लगती है, तो मैं उसको सारा कुछ देख कर साइड पर रखता हूँ सर। वो क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम में सर वो स्टॉक उस लिस्ट से निकल जाता है, तो इसका हम्म, मतलब कि वो डाटा सर तभी भी काम करेगा कि नहीं, अगर हमको नया स्टॉक ढूंढना है, स्टॉक लिस्ट से निकल जाता है, नए स्टॉक आ जाते हैं, उसके वो चीज़ पीछे नहीं होती। रीजन है। देखिए क्या होता है ना, ये फिल्टर है। अब मान के चलिए मेरे पास, अगर मैं फिल्टर लगा दूं कि बाजार जब भी अपने सपोर्ट पर आएगा तो मुझे एक नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। या बाजार में एक फिल्टर में लगा दूं कि बाजार जब भी अपने ईओआर की वैल्यू पर आए तो मुझे एक नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। अब ये बाजार की ये वाली वैल्यू कौन सी चल रही है, ईओआर ईओआर की वैल्यू चल रही है, या ठीक है। तो ये तो मुझे अपडेट दे दिया, बट हमको चेक हमको करना पड़ेगा कि ये परफेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि बाजार में हमको ये वैल्यू दिखाई देती है कि बाजार में क्या बोलते हैं उसको, ये वैल्यूज दिखाई देती है कि बाजार जब भी उस वैल्यू पर आता है, या सपोर्ट कहीं वीक हो गया, या वो आपके वैल्यू से नीचे चला गया, तो उस कंडीशन पर क्या होगा, वो आपको दिखा देगा। बट वो आपको खुद से चेक करना है कि क्या सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था, वीक था, या कहीं सपोर्ट ने अपने कहीं जगह तो नहीं बदली, ये सारी चीजें हमको देखना पड़ेगा। सो जब पोजीशन बनाते हैं OI टू OI में, हमको सर, अगर हमने इंट्रा मैं वैसे करता नहीं हूँ उस चीज़ को, अगर सर वो OI चेंज को देखते हैं सर, लाइक अगर पोजीशन बनानी हो कि नहीं देखते, OI चेंज होता है जो। ओआई चेंज देखते हैं ना, बिल्कुल बहुत जरूरी पार्ट है ओआई चेंज। चलिए कोई सा एक स्टॉक का नाम बताइए। सर आप जियो फाइनेंस, कोई बजाज फाइनेंस ले लो। बजाज फाइनेंस ले लेते हैं, और इसके लिए हम ऑल स्ट्राइक प्राइस पर आ जाते हैं। संजय जी बोल रहे हैं कि ये रिकॉर्डिंग पेड या फ्री, ये फ्री रिकॉर्डिंग है सर, ठीक है। चलिए, सपोर्ट बॉटम कहां पर दिखाई दे रहा है हमको, 6800 पर, यस। ठीक है। और ये कहां पर क्रिएट होने की कोशिश कर रहा था, बॉटम क्या बोलते हैं 7000 पर, ठीक है। 90%। हाँ 90। बट यहाँ पर देखिए आज ओआई चेंज यहाँ से डिक्रीज भी हुए हैं,
मतलब ये बॉटम शायद यहाँ पर अब क्रिएट नहीं कर पाएगा बाजार। तो उसके आगे एक स्ट्राइक प्राइस पर इंक्रीज हो रहे हैं 105 हाँ, पॉइंट पे। अब देखेंगे सबसे ज्यादा कहाँ पर इंक्रीज हुआ है, वो भी देख लेते हैं। है ही नहीं सर, ज्यादा यहीं वहाँ पर हो रहा है ना। सबसे वहां पर जहाँ उसके एक स्ट्राइक आगे हो रहा है बस। हाँ, ये यहाँ पर भी हो रहा है। तो हो सकता है फिर यहाँ पर अगर इंक्रीज होना है, सपोर्ट बनाना है बाजार को, तो इसको भी हमको ये देखना कि ये 29% ही है अभी। तो यहाँ पर 100% होने के लिए या 70 होने के लिए काफी टाइम लगेगा। ठीक है। हाँ, बट हमको देख लेना है कि कहीं पर यहाँ पर हो रहा, तो हो सकता है कि बाजार इसका बॉटम क्रिएट करने की कोशिश करे। यहाँ पर भी कर रहा है, बट यहाँ पर भी बॉटम बनाने में टाइम लग जाएगा। ठीक है। टॉप देख लीजिए, टॉप कहाँ पर दिखाई दे रहा है? टॉप सर अभी 7500 पर दिखाई दे रहा है। 70। सर अभी ये नहीं पता कि सर ये टॉप ऊपर जा रहा है कि और नीचे जाएगा, क्योंकि वो वीक टुवर्ड्स ये बॉटम दिखा। इसके लिए आपको उसके ग्राफ में जाकर देखना पड़ेगा सर, उसका ग्राफ देखना पड़ेगा। ठीक है। जब ग्राफ देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा। जब मंथली, जैसे अब आप इसका हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे, और जब मंथ स्टार्ट हुआ था इसके 2-3 दिन बाद का डेटा देखेंगे, तो वहां पर आपको दिखाएगा। और बाजार डॉट उसी का बॉटम और उसी का टॉप भी लगाकर आया हुआ है। ठीक है। अभी अभी एक हफ्ता बचा है हमारे पास, इसलिए इस एक हफ्ते के अंदर हम क्या नहीं देखते हैं, हम इस एक हफ्ते के लिए वो नहीं देखते हैं, क्या बोलते हैं कि OI स्टॉक्स। अगर हमारा ट्रेड कैरी है तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज कोई नया ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि जैसे अभी ये स्टॉक मिड में है, कहाँ से खरीदे कहाँ बेचे अभी कुछ भी नहीं पता हमको। अभी नहीं सर, मैं फ्यूरी के अगेंस्ट नहीं आ रहा सर कि मैं सर रोज ही होता हूँ अभी मोस्टली। पैसे पहले इस टाइम पर मैं काम पर जाता था सुबह, और मैंने दोपहर का काम शुरू कर लिया ताकि मैं ट्रेडिंग पर ध्यान दे पाऊँ। और इस मैं महीने से जब भी नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा, है ना, प्रॉपर आपको डेटा को मेंटेन करिए कि कहाँ पर 100% ओपन इंटरेस्ट है, कहाँ पर ऐसा सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट चेंज कहाँ पर आ रहा है। इतना डेटा अगर आपने मेंटेन कर लिया, तो ये मान के चलिए कि हम ट्रेड मतलब परफेक्ट एंट्री लेंगे हम उस स्टॉक से। सर मैंने नवंबर के इंडिया आ रहा हूँ शायद, मैंने नवंबर के बैच की सर डिटेल्स कब स्टार्ट होगा वो? नवंबर वाला बेच वही डेट देख लेंगे। कहाँ से हैं आप? सर मैं पंजाब से हूँ। अच्छा, ओके। तो आपके लिए दो ऑप्शन, नागपुर और सूरत, दो कहीं पर भी आप या तो ऑफलाइन अगर करना है तो उसमें भी कर सकते हैं। सर अकोमोडेशन का क्या होता है कि लाइक वो खुद ढूंढना पड़ता है? हॉस्टल वगैरह मिल जाते हैं। सर अगर कुछ रेकमेंड कर देना बाद में जब मैं इंडिया आऊँगा तो ठीक हो हाँ जाएगा हाँ, कि मैं। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, जो भी पास पड़े आप कहीं पर भी जा सकते, दोनों ही सेंटर हमारे हैं। सर पंजाब के बाहर तो मैं कभी गया नहीं, यहाँ पर ही आ गया, अभी 6 साल से यहाँ पर हूँ मैं। चलिए ठीक बढ़िया है। है सर, आइएगा, सिखाया जाएगा आपको भी, है ना। मैंने सर को पहली बार पुष्कर सर के चैनल पर देखा था, तो मेरे को अच्छा लगा काफ़ी काफ़ी टाइम चलिए बाद। बढ़िया। तो थैंक यू और सर कोई बहुत। सवाल है आपका? बस अभी सर यही है, काफ़ी क्लियर है मेरे को, थ्योरी वगैरह प्रॉपर पता लगती है, और सारा कुछ मेरे को दिखता है अभी। ऑप्शन चेन में मैं ऑप्शन चेन ही देखता हूँ मैं, ट्रेंड लाइन वगैरह सर मैं ड्रॉ नहीं करता हूँ, मेरे को आदत नहीं है वो चीज़ें करने की। चलिए ठीक है बढ़िया सर, है ना। थैंक यू चलिए, सर बहुत बहुत। निफ्टी क्या दिखाई दे रहा है? निफ्टी में डेटा रुक चुका है नए वाले वर्जन का, पुराने में आ जाते हैं। क्या दिखाई दे रहा है हमको? ये स्ट्रोंग होने वाला है। देखिए निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट बॉटम से टॉप पर आया है, और रेजिस्टेंस 75.97, मतलब स्ट्रॉन्ग होने के कगार पर है। ठीक है। ऐसे केस में इस पर ब्रेकआउट, और ये 74 की वैल्यू आ रही है, 524। ठीक है, चलिए 540 बाजार चलता हुआ दिखाई दे रहा है अभी हमको, और बाजार की जो लाइन हमने ड्रॉ की थी, बस बाजार वहीं पर हमको दिखाई दे रहा है। ऐसी सिचुएशन में कल के लिए बाजार में क्या क्या हो सकता है, कल के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी, अगर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया तो कल चांसेस है 50% की बाजार गैप डाउन ओपन होता हुआ दिखाई देता है। और अगर ऐसा ही रहा तो ऐसे केस में कल एक गैप अप ओपनिंग भी दिखाई दे सकती है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बाजार देखिए 550 आ चुका है, 550, हाँ। और आपको नए वाले वर्जन पर काम चल रहा है, इसलिए अभी शायद अपडेट है, इसलिए ओपन नहीं हो रहा है अभी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई इतनी भी जरूरत नहीं है उसकी, है ना, इतनी भी कोई जरूरत नहीं है।
और ये वाला परसेंटेज धीरे धीरे अब ड्रॉप होगा, और मुझे लग रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए राइटर्स सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज भी यहीं से हो रहा है, डिक्रीज भी यहीं से हो रहा है, चल रहा है। फिर चलिए मेंटेनेंस कुछ होगा, है ना, मेंटेनेंस कुछ होगा। हाँ बिल्कुल भेज देता हूँ सर आपको द LTP कैलकुलेटर, और इसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी मुझे बताइएगा, और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी सर उस पर। ठीक है, लिंक मैंने आपको चैट बॉक्स पे दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक किस पे है ये? अच्छा, टेस्टिंग मोड पर है। चलिए भैया, कोई सी एक लिंक आई है NSC, मुझे चैट बॉक्स में दीजिए कोई नई वाली लिंक, वही है शायद। हाँ चल गया, चल गया, चल गया। चलिए हमको देखिए यहाँ वैल्यू भी दिखाई दे रही है, रिस्की टॉप सेफ टॉप, रिस्की बॉटम सेफ बॉटम, क्या बात है, क्या बात है। राकेश सर फ्यूचर में अलग कुछ नहीं है, बस ये वैल्यूज पर हमको फ्यूचर्स में ट्रेड करना है ना। मैं बढ़िया हूँ पीयूष सर, पीयूष सर बहुत एक्टिव आदमी है भैया। बिल्कुल बैंक निफ्टी में काम करता है ना LTP कैलकुलेटर, बिल्कुल करेगा, और करता भी है। चलिए चल गया है, कोई दिक्कत नहीं है ना, चल चुका है। बट बहुत सारे अपडेट्स अब आपके लिए देखिए एक प्लस पॉइंट क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर वैल्यूज आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, ये वैल्यू यही टॉप पर आपको दिखाई देगी। रिस्की टॉप कैसा है, ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, क्या वहां से ट्रेड करना चाहिए, रिस्की टॉप से हमको बेचना चाहिए। सेफ टॉप क्या है 573 का, ये वाला वैल्यूज। ठीक है, चलिए तो चलिए आगे बात करते हैं अब यहां से हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस के बारे में। सर मैं आपसे मांग रहा था, आप मुझे से लिंक मांग रहे हैं, इसके लिए व्हाट्सएप चैनल चेक करिए, उसमें गया हुआ है। मिल गया अनुराग सर, मिल गया, मिल चुका है। हाँ आ जाएगा, धीरे धीरे दिखने लगेगा, सब कुछ दिखेगा आप लोगों के लिए, हम मेहनत कर रहे हैं, डोंट वरी, है ना। चलिए तो निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं कि निफ्टी में हमको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है। तो सबसे पहला हमारा काम, ये तो टैब हटा देता हूं, और चलिए सबसे पहला काम हमारा, निफ्टी पर आते हैं और उसका हिस्टोरिकल डेटा ओपन कर लेते हैं। हिस्टोरिकल डेटा ओपन कर दिया है, इसको प्रीवियस कर लीजिए एक बार, ताकि प्रीवियस करने के बाद प्ले कर दीजिए और स्टॉप कर दीजिए। ये आ गया डेटा 9/15 का। ठीक है, अब एक नोटबुक ले लीजिए आप लोग, जो भी लोग हैं नोटबुक ले लीजिए और लिखना चालू कर दीजिए, लिखना चालू कर दीजिए। अगर पॉसिबल है आप लोग कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, बिल्कुल। रिकॉर्डिंग चालू है सर ऑलरेडी।
आप अगर नोट कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। ठीक है, चलिए। तो 9:15 पर हमको देखिए सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है और कहां पर है। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है, यहां से हम लाइंस ड्रॉ करते हैं, ये। ठीक है, सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है हमको, सपोर्ट 23,400 पर, और कैसा है, बियरिश प्रेशर है सपोर्ट का। कैसा है, बियरिश प्रेशर। ठीक है, बियरिश प्रेशर काम करते हैं, यहां रखते हैं। सपोर्ट मॉर्निंग के टिक पर हमको क्या दिखाई दिया, सपोर्ट में एक बेयरिश प्रेशर हमको सपोर्ट की तरफ से दिखाई दिया मॉर्निंग में। और उसी के साथ, और उसी के साथ, और उसी के साथ रेजिस्टेंस कहां पर अब हमको दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस बताइए भैया। 500, 600 कहां पर दिखाई दे रहा है, बताना पड़ेगा। 600 कुछ बोल रहे, 500 कहां पर है, फाइव हंड्रेड पे। चलिए, तो हमको सपोर्ट दिखाई दिया 500 पर, और सपोर्ट किसका है यहाँ पर, ओपन इंटरेस्ट का है। किसका है, ओपन इंटरेस्ट। और ओपन इंटरेस्ट की सिचुएशन क्या है यहाँ पर, WTT। तो क्या प्रेशर बाजार में, क्या प्रेशर बाजार में, बुलिश प्रेशर। और सपोर्ट का क्या प्रेशर, बियरिश प्रेशर। हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, इन दोनों को जब मर्ज करेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, बुलिश और बियरिश प्रेशर। ऐसे में बाजार कहाँ क्या, कंसोलिडेट बाजार, कंसोलिडेट। ठीक है, 9:16 पे आ जाइए, 9:16 पर। अब 9:16 पर हमको क्या दिखाई दिया, 9:16 पर देखिए क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है अब हमको, WTB दिखाई दिया, WTB दिखाई दिया। ये यहां पर ये होता है ओवरटेक करने वाला सिनेरियो। ठीक है, अब देखिए प्रेशर क्या, प्रेशर क्या, प्रेशर क्या है बाजार में भी हमको, किसमें है भैया, कौन बोल रहा है, मैसेज कर रहा है। ठीक है, चलिए आ जाइए वापिस से। अब प्रेशर क्या दिखाई दिया, बेरिश प्रेशर है। मतलब अगर मुझे बेचना है तो कहां से बेचूंगा, 430 से बेचूंगा। बाजार कहाँ चल रहा है, 376 पर चल रहा है। तो मेरी वैल्यू से बाजार अभी नीचे है, बाजार अभी नीचे 917। अब देखिए, अब देखिए, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, ये परसेंटेज देखिए कितना है, 79 हो चुका है, फिर से 82 हो गया है, फिर से 82% हो गया। ये प्रेशर बियरिश और ये भी बियरिश। चलिए वापिस से आ जाइए, वापिस से सेम सिनेरियो, 20 पर आ जाइए। 20 पर क्या दिखाई दिया, ये परसेंटेज ड्रॉप हो गया। ये ड्रॉप हुआ मतलब कौन सा प्रेशर बनाया इसने, कौन सा प्रेशर बनाया इसने, हम्म, बुलिस, बुलिस प्रेशर बना दिया। ठीक है,
ये बुलिश बना दिया, और इसका प्रेशर क्या था हमारा, रेड, बेयरिश, ये बेयरिश। ठीक है, अब ऐसे केस में बाजार कहां पर, 400 और ये 400, इस 400 पर बाजार क्या करेगा, कंसोलिडेट बाजार हो जाएगा। ठीक है, कंसोलिडेट बाजार हो जाएगा। बाजार की मैक्सिमम रेंज 350 का बॉटम और 450 का टॉप, यही मैक्सिमम है। इससे ज्यादा अब हमको कुछ भी, कुछ नया है, कुछ एक्स्ट्रा हमको चलता हुआ या कुछ अलग हमको दिखाई नहीं देता है। इतना ही बाजार अब हमको दिखाई दे रहा है ना, इतना ही देखना है हमको, इससे ज्यादा देखना भी नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए, कौन बोल रहा है WTT एट न्यू प्लेस, यहीं से गया है, यहीं से गया हुआ है, यहीं से गया ना, 500 से रेजिस्टेंस। हम्म, वो 600 पे कब दिखा था, कौन बोल रहा है। चलिए भैया फिर से एक बार देखते हैं, रुकिए, कौन बोल रहा है। चेक करिए क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है। कहां पर है, 500 पर है। अब बताइए, 600 वाले आप चेक करिए भैया, उस 1 मिनट के अंदर 9:15 से लेकर 9:15, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, उस बीच बहुत सारी शिफ्टिंग्स होती है। ठीक है, मैं उस क्लोजिंग वाले को कंसिडर करके भी लेता हूं तो मुझे कोई भी कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होती है, कोई भी नहीं होता है। ठीक है, तो आप भी अगर उसको देखोगे, मैं 9:15 की क्लोजिंग वाला कंसिडर करता हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाजार में प्रॉपर पकड़ पा रहा हूं। चलिए, चलें वापिस। अब इतने में से 600 वाले, 600 वाले भाई पता नहीं। चलिए, अब क्या दिखाई दे रहा है हमको, ये बुलिश और ये बेयरिश प्रेशर हमको दिखाई दे रहा है, ये परसेंटेज भी ड्रॉप हो रहा है, परसेंटेज भी ड्रॉप हो रहा है। तो ऐसे में क्या, बाजार का मैक्सिमम बॉटम क्या, 340, 340 का मैक्सिमम बॉटम कहाँ है, बाजार ये रहा, बाजार कहाँ, बाजार ये रहा मैक्सिमम। रिस्की बॉटम क्या, रिस्की ये वाला 390 का, वहीं कई लाइन हमने ड्रॉ करी है 390 पर, ये रिस्की, और सेफ कौन सा, ये सेफ हो गया। रिस्की टॉप कौन सा, 439, जो लाइन हमने यहां पर ड्रॉ करी थी यूआर की, 441 पर हमने ड्रॉ करी। यूआर प्लस 1 क्या होगा, यूआर प्लस 1 क्या होगा, ये वाली वैल्यूज 490। ये 4 लाइन का बाजार बनता हुआ अब हमको दिखाई देता है, 4 लाइन का। ठीक है, तो पहली कैंडल में ही बाजार, इस वाली कैंडल पे ही बाजार ने एक नया डीप बनाया और ऊपर भी चला गया। तो ये दिन का पहला सेफ ट्रेड था, दिन का पहला सेफ था। बट एक और चीज, जब भी ऐसा कुछ चीजें हो तो हमेशा ध्यान रखिए, वो परसेंटेज ड्रॉप हो रहा है, बट कई बार ये परसेंटेज सुबह सुबह आपको फंसा भी देगा। कैसा, मान के चलिए, क्योंकि देखिए पहली चीज क्या है कि यहाँ पर नंबर चेक करिए, 1,83,000, 1,39,000, 1,43,000, 1,74,000, यहां पर एकाएक 10,000 वॉल्यूम जनरेट हो गया, यहां पर एकाएक जनरेट हो गया। तो ऐसे केस में क्या, ऐसे केस में क्या होगा, ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा, एकाएक जनरल क्या बोलता है, इंक्रीज हो गया, तो ये भी बेयरिश और ये भी बेयरिश, तो ये वाला ट्रेड कैसा हो जाएगा, रिस्की हो जाएगा, बाजार कहां चला जाएगा, 300 चला जाएगा। ठीक है, ये ट्रेड बनाया है, सेफ है, सब चीजें सही है, इस वाले ट्रेड में कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है।
कोई बुराई नहीं इसमें, ठीक है। तो इस बात का हमको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए वापिस आते हैं आगे हिस्टोरिकल में। 921 सपोर्ट कैसा हो गया, स्ट्रोंग, और रेजिस्टेंस भी 78% है। 922 क्या दिखाई दे रहा है बाजार में, 923 क्या दिखाई दे रहा है, ये 80, 78 से 80 हुआ और 74 से 76, अभी भी बाजार की वही रेंज है, अभी भी वही रेंज है, अभी भी वही रेंज है। अब ये फिर से ड्रॉप हो गया और ये भी ड्रॉप हुआ है, मतलब अभी भी बाजार में क्या दिखाई दे रहा है हमको, वही वैल्यूज दिखाई दे रही है, वही वैल्यूज दिखाई दे रही है। अब ये देखिए, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों अपने आप में स्ट्रॉन्ग हो गया, दोनों अपने आप में स्ट्रॉन्ग हो गया। और जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों अपने आप में स्ट्रॉन्ग हो, ऐसे केस में बाजार कहां से कहां तक चलता है, यूएस यूआर, यूआर +1 और यूएस -1 तक। तो ये वाला दिन का जो पहला जो ट्रेड था वो इसलिए सेफ बोला या सेफ था ये वाला, क्योंकि देखिए यहां पर अगर बाजार ऊपर चला जाता है तो हमको उस बात का तो ध्यान रखना ही रखना है कि बाजार यहां तक भी आ सकता है, आ सकता है, ठीक है। साथ ही साथ हमको ये भी देखना है, ये भी देखना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों अपने आप में स्ट्रॉन्ग हो गया। जब हम लाइव में यहाँ थे तो एक चीज मैंने बोली थी कि देखिए ट्रेड आपको करना है, खुद से करना है। अगर बाजार ये वाला रिवर्सल देगा अच्छी बात है, ये वाला रिवर्सल देकर चला जाएगा बाजार आपको, ठीक है, ये वाला। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में देखिए कहां पर है, 427 वाली कैंडल की बात कर रहा हूं, 427 ये वाली कैंडल की। अब ये वाला ट्रेड बाजार देगा, बिल्कुल देगा, डेफिनेटली देगा। और इस कैंडल का हाई देखिए, इस कैंडल का हाई देखिए कितना है, 39 का हाई है। और हमारी वैल्यू कितनी थी, हमने लाइंस कहां पर ड्रॉ कर लिया था, 440 पर, और बाजार वैल्यू वहीं से दिया भी, रिवर्सल भी दिया, सब कुछ है। बट कभी कभार मान के चलिए जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों अपने आप में एक ही जगह पर हो और कभी बाजार यहां निकल आए तो मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। अगर मैं यहाँ पर मान के चलिए मैं रिस्की 5 लोड करता हूँ और सेफ 10 करता हूँ, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 7-8 लोड करूंगा, फिर भी 2 लोड के लिए मैं इसकी गुंजाइश छोड़ूंगा। मतलब रिस्की और मॉडरेट के बीच का ट्रेड हम इसको लेकर चलेंगे, ठीक है। चलिए तो ये वाला क्या हो गया हमारा, 1 नंबर हो गया, और ये वाला क्या हो गया, 2 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, ठीक है, 2 नंबर ट्रेड्स हो गया। अब इसके बाद बाजार वापिस से कहां आया है, उसके बाद बाजार वापिस से कब आया, नीचे 940 पर नीचे आया है उसके बाद। तो 940 का डेटा देखते हैं कि क्या दिखा रहा हमको, 40 पर चलते हैं, 40 पर चलते हैं। बाजार फिर से अपनी वैल्यू पर आ रहा है, फिर से हमारी वैल्यू पर आ रहा है। ऐसे केस में क्या, चलिए एक अच्छा सवाल है, अगर ऐसा कंफ्यूजन रहे तो कॉल और पुट एक जगह से ले सकते हैं, अगर उल्टा जाए तो एक साइड को काट दे, वो करके बताइएगा आप, प्रैक्टिकल फिर बताइएगा सर कि क्या बनेगा आपको, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। जब कुछ नहीं लगेगा तो फिर आप मुझे प्रॉपर एक बार रिस्पॉन्स देंगे कि हाँ सर कुछ सही था, है ना। चलिए तो कहां पर हम 940 पर, फिर बाजार अपनी इस वैल्यू पर आ रहा है, US-1 पर, US-1 पर। अब अगर हम देखा जाए तो ये हमारे पास एक और दिन का सेफ ट्रेड है, ये एक और दिन का सेफ ट्रेड है, ये वाला ट्रेड भी सेफ, ये वाला ट्रेड भी सेफ। बट इसको अगर हम सेफ नहीं भी माने, इसको हम रिस्की इसलिए बोल सकते, वैसे तो हमको दिख ही नहीं रहा है बाजार कहीं पर जाएगा, हमको दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि देखिए ना परसेंटेज चेक करिए ये कितना हो चुका है, ये 76% हो चुका है। तो ये कितना ड्रॉप हुआ है, 75 था 76 हो गया, ड्रॉप तो हो रहा है, यहां पर कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे केस में, ऐसे केस में ये भी दिन का सेफ ट्रेड है, ये भी दिन का सेफ ट्रेड है, ठीक है। बट कई बार हमको क्या होता है कि हम कई बार ये भी मानते हैं कि वैल्यू को अगर हिट कर चुका है, तो ऐसे केस में आपको ये भी ध्यान रखना है कि कई बार बाजार चला जाता है, बट उसके लिए कुछ ना कुछ सिनेरियो
होता हुआ हमको दिखाई देता है। वापिस बाजार 955 टॉप पर अपने 955 फिर अपने टॉप पर। क्या ये वाला ट्रेड था? क्या ये वाला ट्रेड करना चाहिए? ये परसेंटेज ड्रॉप, ये भी स्लाइड सा इंक्रीज, बाजार फिर अपने टॉप पर। तो क्या ये वाला ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये वाला ट्रेड। हम्म करेंगे तो कैसा ट्रेड हो जाएगा? ये रिस्की ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, रिस्की ट्रेड हो जाएगा। इस बात का हमको हमेशा ध्यान रखना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। लिख देता हूं मैं आपको, आपके लिए इजी रहेगा। ये वाला क्या? काइंड ऑफ सेफ। हम्म गुड इवनिंग मोहित जी। मोहित जी भी आ गए भैया, मोहित जी भी आ गए भैया। चलिए चलिए फिर वापिस चलते हैं। फोर्थ नंबर वाला ट्रेड, ये वाला कैसा था हमारे लिए? एक रिस्की ट्रेड था। ठीक है, एक ये रिस्की ट्रेड था 4 नंबर हमारे लिए। इसको यहां कर देते हैं। और जब बाजार वापिस से उसी वैल्यू पर आ रहा है तो ये कैसा हो जाएगा? रिस्की ट्रेड है। डाइवर्जन दिया है। जब वापिस से इसी वैल्यू पर आया तो क्या करेंगे? हम ट्रेड नहीं लेंगे। कितनी बजे बाजार आया है? 10:05 पर। आ जाइए, 10:05 पर। अरे 10:05 पर हमको क्या दिखाई दे रहा है? फिर से बाजार अपने यूआर पर आया है, फिर यूआर पर आया, बट इस बार हम बिल्कुल भी ट्राई नहीं करेंगे। चलिए 10:30 बजे देखिए बाजार में क्या दिखाई दे रहा है हमको? 10:30। ये परसेंटेज देखिए 60% और ये 73% हो चुका है। 73% हो चुका है। और ER+1 की वैल्यू क्या है? 477। 10:09 पर फंस गए थे जगदीश सर। कहां पर फंसे थे? डेटा देख लेते हैं सर आपका, डेटा देख लेते हैं सर आपका, डेटा देख लेते हैं सर। 10:09। ऑलरेडी ये वाली वैल्यू हम इग्नोर कर रहे हैं। 480 अब हमारे लिए इंतजार करने की वैल्यू है सर, 480। ठीक है, तो अगर हम ट्रेड अब लेंगे तो 477.80 के आसपास की वैल्यू से लिया जाएगा। 10:45, 10:45, 35 पर देखते हैं एक बार। 10:35 पर क्या है? बाजार कहां पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है? 471 की वैल्यू अभी भी हमको दिखाई दे रही है, 471। ठीक है, अब ये बाजार में क्या प्रेशर बनाया है? अब ये बाजार में क्या प्रेशर बनाया है? हम्म अब बाजार में क्या प्रेशर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है? एक बार ये बुलिस, ठीक है, ये बुलिस, और ये अब एक ये भी था सुबह सुबह में। ठीक है, अब ये क्या प्रेशर बनाया? बुलिस।
बुलिश प्रेशर, तो काइंड ऑफ बुल रन हो चुका है, काइंड ऑफ बुल रन। ऐसे केस में क्या हमको ध्यान रखना है, ऐसे केस में इस परसेंटेज पर ध्यान रखना है। अगर ये रेपिडली इंक्रीज हुआ और ऐसे केस में बाजार काइंड ऑफ बुल रन में कहाँ का रिवर्सल दे सकता है, तो बाजार ये यहाँ तक का रिवर्सल हमको जाता हुआ दिखाई देता है, WTT तक बाजार चला जाता है, WTT तक। तो इस बात का हमको हमेशा ध्यान रखना है। अगर हमको ट्रेड करना भी है तो किस चीज का, ये वाला ट्रेड करेंगे क्या आप, काइंड ऑफ बुल रन हो चुका है, बताइए करना चाहिए 89%, क्या करना चाहिए, वो वाला ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बताइए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये ऐसा था। और अगर सपोज बाजार कहां चल रहा है 486 पर और मैंने ले लिया, तो मुझे क्या करना चाहिए, ले लिया मैंने, क्या करना चाहिए, अगर मैंने ट्रेड ले लिया तो क्या करना चाहिए, ये ट्रेड मैं नहीं देख पाया और मैंने ले लिया, अब मैं क्या करूं, इंतजार या एग्जिट, एग्जिट कर देना चाहिए। अगर आप ट्रेड लेना भी है तो हमको कहां से लेंगे, पहली वैल्यू 370 और दूसरी वैल्यू 420। 420 कितनी बजे की बात कर रहे हैं हम, 11 बजे। 11 बजे हमको क्या चाहिए, 420 की वैल्यू, और बाजार का लो कितना है 469 का। अच्छा चलिए ठीक है, अब एक और चीज पे आ जाइए। ये देखिए एक और चीज दिखाता हूं मैं आपको, ये कब 10:50 पर, हाँ एक वैल्यू यहां पर आना स्टार्ट हो चुकी थी उसी बीच में जब मैं लाइव में देखा था, ये 470 की, इस वाली स्ट्राइक प्राइस पर। और बाजार को ऊपर जाना है नीचे जाना है तो कहीं ना कहीं अपने टॉप या बॉटम को ढूंढना पड़ेगा, और बाजार इस 470 से ही, इस 470 से ही बाजार ऊपर चला गया था, ये वाला बॉटम लगा कर इस वाले कैंडल पर। ये देखिए यही लो बनाया बाजार और यहीं से ऊपर चला गया, यहीं से। और हम इंतजार, हमको अगर बिल्कुल हम सेफ वाले तो हमको किसका इंतजार करना है, हमको इस वाली वैल्यू का, ये वाली वैल्यू यहाँ कहीं लाइन ड्रॉ की थी देखिए, इस वाली वैल्यू का इंतजार करना है। यहां बाजार आएगा तो ट्रेड लेंगे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, 11:30 पर चलाते हैं सीधे। 11:30 पर क्या क्या दिखाई दे रहा है, 11:30 पर हमको क्या दिखाई दिया, क्या आप यहां पर बताइए मुझे, अब ध्यान देने वाली बात है। सब रेजिस्टेंस कैसा है अब हमारा, 400 से 500 पर शिफ्ट हो चुका है, क्या प्रेशर, बुलिश प्रेशर, कौन सा प्रेशर, बुलिश प्रेशर, ठीक है। हाँ वही काइंड ऑफ बुल रन जी। अब सपोर्ट देखिए, सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है और कहां पर दिखाई दे रहा है, 23,500, ओके स्ट्रॉन्ग है, ओके। और बताइए सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, 400 वाले कितने की जो बोल रहे हैं अभी भी कि 400 पर सपोर्ट है, जो अभी भी बोल रहे हैं कि 400 पर है, 400 की अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, ओपन इंटरेस्ट 3,11,000 रुपीज, 3,11,000 का हमको दिखाई दे रहा है। यही जो ओपन इंटरेस्ट कहां पर था, 23,000 पर था। और जैसे ही इमेजिनरी लाइन 500 के ऊपर आई, ये वाली स्ट्राइक प्राइस हमको दिखना बंद हो गया। तो अभी भी यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट है वो 70% के समथिंग है, ये वाला ओपन इंटरेस्ट। अब आप लोग पूछेंगे कि इसको हम कैसे देखें, कैसे जज करें। देखिए कुछ ऐसे रेयर केसेस में आपको ऑल स्ट्राइक प्राइस देखना पड़ेगा, कुछ ऑल स्ट्राइक प्राइस। सपोर्ट अभी भी इस वॉल्यूम का, इस कलर पे मत जाइए, ये कलर आपको गुमराह करेंगे। ऑल स्ट्राइक प्राइस पे जाइए, जैसे अभी चल गए हम ऑल स्ट्राइक प्राइस पर। ऑल पर चले गए और फिल्टर कर दिया। अब मुझे कौन सा स्ट्राइक प्राइस का वॉल्यूम देखना है, 23,000 वाला, 23,000 वाला देखा मैंने। तो यहां पर कितना वैल्यू है, 5,28,29। मुझे किससे कंपेयर करना है इसको,
400 और 500 पर, 400 पर यहां पर देखिए क्या है, 400 वाला कितना दिखाई दे रहा है और ये कितना दिखाई दे रहा है, 2,74,000, 2,76,000, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। मतलब जब हम लाइव में थे तब जब ये डेटा देखा था तो ये वाले परसेंटेज 70% था, ये 3,15,000 और ये 3,07,000 ऐसा कुछ था। तो ये परसेंटेज कितने थे, 70% के समथिंग थे। तो ये जो सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है वो अभी भी यहाँ पर सपोर्ट नहीं आया हुआ है, नहीं आया हुआ है। ऐसे केस में हम कहां से खरीदारी करें, खरीदारी का जोन हमको यही है, अभी भी 422 की वैल्यू हमको दिखाई दे रही है। आ जाइए 12 बजे, चले आइए 12 बजे। अब हमको क्या दिखाई दे रहा है, अब हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये सपोर्ट यहाँ पर 72% हो गया है, इसको मत ध्यान दीजिए। ये 6 लाख के आसपास जाएगा तब जाकर यहाँ पर 100% होगा, 4,23,000 पर बना हुआ है। जब बाजार इसके नीचे इमेजिनरी लाइन जाएगी तो फिर ये आपको दिखने लगेगा, क्लियर दिखने लगेगा, फिर से इसी डेटा में भी दिखने लगेगा आपको, ठीक है। तो इस बात का भी आप हमेशा ध्यान रखिए। चलिए 23,500 यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और अगर ये इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, बुल रन हो जाएगा। ये वाला भी वॉल्यूम 72% है, इस पर भी नजर बना के हमको रखना है। ट्रेड कहाँ लेना है, ट्रेड 529 की वैल्यू चल रही है, ट्रेड लेने के लिए कहां पर, ये वाला, और इमीडिएट एक रिस्की 470 हो सकता है। इसके अलावा कुछ पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं है। कितने बजे आ जाइए, ये वाला कैंडल पर, ये वाला 12 बजे, ये वाले 12 बजे कैंडल पर। ये इमीडिएट बॉटम यहाँ का ही बनाया था बाजार, एक लाइन यहाँ पर भी हम ड्रॉ किए थे। बट जब तक कुछ होता नहीं तब तक हम कुछ डिसीजन ले सकते क्या, नहीं। एक ये यहाँ तक का भी बॉटम एक्सपेक्टेड कर रहे थे, बट फिर भी बाजार यहाँ तक भी आता हुआ हमको दिखाई दे रहा था। चलिए 12:30 पे आते, 12:30 पर चेक करिए सपोर्ट कैसा हो चुका है, सपोर्ट कैसा हो चुका है, सपोर्ट कैसा हो चुका है, WTT हो चुका है। तो सपोर्ट का क्या प्रेशर है, बुलिश प्रेशर है, डबल बुलिश हो गया इधर, तो बुल रन हो चुका। अब पहले एक कंट्रोल बुल रन था, कंट्रोल जिसको काइंड ऑफ बुल रन बोलते हैं, बड़ा बुल रन हमको बुल रन हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अब बाजार के पास कोई टॉप नहीं है। पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद ये कहीं टॉप बना दे बाजार, बट अब हमारे पास कोई भी टॉप बनता हुआ नहीं दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो इस बात का भी हमको क्लियरली ध्यान रखना है कि अब ये बुल रन हो चुका है, ठीक है। अब ट्रेड अगर करना है तो कहां से करें, तो इस पर क्लिक कर लीजिए, 470, 419, 519, ये वाली इमीडिएट बॉटम हो जाएगी और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे लिए बॉटम हो जाएगा, इमीडिएट बॉटम हो जाएगा, ठीक है। ये हाईली रिस्की बोल सकते हैं क्योंकि ये परसेंटेज ड्रॉप होगा तभी, नहीं तो ये अगर ड्रॉप हो गया तो बाजार फिर फिसल जाएगा, इसलिए हमने इसको रिस्की और सेफ में कन्वर्ट कंसीडर करते हैं। वापिस आ जाइए 1 बजे, फिर आ जाइए 1 बजे। 1 बजे क्या दिखाई दे रहा है, 1 बजे देखिए इसका परसेंटेज 84 हो चुका है और इसका ड्रॉप हो रहा है धीरे धीरे, और ये वाला इंक्रीज हो रहा है, ये वाला इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये वाला इंक्रीज हुआ, रेजिस्टेंस नई जगह पे WTT हुआ तो क्या हो जाएगा, बुल रन कंटिन्यू है, बुल रन कंटिन्यू है। चलिए वापिस से 130 पर आ जाइए, अब देखिए जो हम बात कर रहे थे वही हो गया, जो बात कर रहे थे वही हुआ। फिर एक ये बुल रन, तो बुल रन कंटिन्यू, इधर का भी डबल प्रेशर, इधर का भी डबल प्रेशर, दोनों तरफ से डबल प्रेशर, ठीक है। ये वॉल्यूम अभी भी ये क्या बोलते हैं, OI अभी भी वहीं पर है 23,000 पर, जब मैंने लाइव में इसको देखा है। तो ऐसे केस में कहां पर, ऐसे केस में जब डबल बुल रन हो तो हम ये वाला रिस्क भी एक ले सकते हैं, 516 का, 516 ये वाला, ये वाला, ठीक है। बट बाजार क्या हो गया, उसी रेंज में क्या हो गया, कंसोलिडेट हो गया,
ओआई को नहीं कंसिडर कर रहे हैं अभी, क्योंकि ओआई जो है वो 23,000 पर ही हाईएस्ट बैठा हुआ है इसलिए। रेजिस्टेंस 600 तक ही गया, हाँ ठीक है, बाजार में काम तो किया ना, 600 से गया तो क्या हुआ, जब गया तो मतलब एक बात बताइए, जब 600 के बस का नहीं था तब तो उसने जाने दिया, जब 600 के बस का नहीं था तब तो उसने बाजार को जाने दिया, और जिस टाइम पर गया बाजार बियरिश था, जब आ रहा है तो फिर अब उसके लिए तो बुलिश ही हुआ ना, उसके लिए तो अब बुलिश ही हुआ ना, वो बुलिश का ही काम करेगा ना। जो प्रॉपर्टी कुछ क्राइसिस के कारण हमने बेच दी, तो उस टाइम तो आपके पास से वो प्रॉपर्टी चली गई, वो पैसा चला गया। जब आपकी सिचुएशन सुधर गई फिर से आप ले रहे हो, वो तो आपके पास इनकम आई, आपने सिचुएशन खुद की सुधारी, कहीं से सोर्स बढ़ाया, तब तो प्रॉपर्टी को वापिस आप अपनी प्रॉपर्टी को खुद से खरीद रहे हैं, खुद से करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए फिर 2 बजे आ जाते हैं, और 2 बजे बाद तो फिर हम बैठे ही थे लाइव, 2 बजे तो हम बैठे ही थे। अब 2 बजे क्या दिखाई दिया हमको, ये 92% हो गया, और ये 76, और ये परसेंटेज 77 के बाद यही ऐसा स्टेबल हो गया, ऐसा स्टेबल हो गया, ऐसा स्टेबल हो गया। ठीक है, ऐसा स्टेबल हो गया। तो हमने क्या देखा यहां पर, हमने क्या देखा यहां पर कि ये स्टेबल अब हो चुका है। अब बाजार कहां पर, एक शिफ्टिंग ये भी हुई, ये सपोर्ट फिर यहां से यहां भी आ गया, तो भी एक शिफ्टिंग हुई है। अब ऐसे केस में क्या होगा, बाजार में एक बुल रन है, ठीक है, बुल रन है। अब बाजार के पास हमने इसी 2 बजे एक और फिर आप लोगों के सामने लाइंस खींची थी, देखिए ये 2 लाइन किया, तो यहाँ यह गिरेगा तो यहाँ से फिर एक पुशअप मिलेगा, बाजार यहाँ तक गया नहीं, और यहाँ से आता तो एक बड़ा बुल रन हमको देखने को मिल जाता, मतलब बाजार अगर 470 लगाता तो एक अच्छा मूवमेंट हमको 100 पॉइंट यहाँ से आराम से देकर जाता। क्यों देकर जाता, क्योंकि बाजार को एक नया पुशअप मिल जाता, एक नया मतलब एक प्रेशर मिल जाता जो उसको बूस्ट करता, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ ऐसा। चलिए वापिस आ जाते हैं हम 3 बजे, कुछ है नहीं उस बीच। 3 बजे देख लीजिए, सपोर्ट क्या हो गया, सपोर्ट शिफ्ट हो गया, सपोर्ट क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक बुल रन का कंफर्मेशन है, बट ये परसेंटेज धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा है कहीं, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कहीं स्ट्रॉन्ग हो जाए और बाजार फिर से 370 भी कहीं दिखा दे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमको देखने को नहीं मिला। 330 सेम चीजें, सेम चीजें बनती हुई दिखाई दी हमको। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही बाजार चला आज का, कुछ ऐसा ही बाजार चला आज का, और बहुत सुपर बाजार था, सुबह सुबह ट्रेड्स मिल भी गए और अच्छा पैसा भी बना, सब कुछ है अच्छा, अच्छा देखने को मिला। कल, हाँ कल गैप अप ओपनिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है गैप अप ओपनिंग। ये 1 नंबर प्रेशर, ये 2 नंबर था, ये 2 नंबर था। ठीक है, 2 नंबर के बाद ये 3 नंबर था, ये 4 नंबर था। ठीक है, इधर देख लीजिए, इधर क्या क्या चीजें थी, ये 1 नंबर हो गया, ये 1 नंबर था पहले, फिर 2 नंबर चला गया, फिर ये 3 नंबर, और ये 4 नंबर। ठीक है, क्लियर है, इतनी शिफ्टिंग्स थी, इससे अलावा कुछ था क्या, इसके अलावा और कुछ नहीं था बाजार। चलिए
हाँ वो तो होगा सही, सारी चीजें देखने को भी मिलेगी। चलिए इसका मैं आपको पोस्ट भी कर देता हूँ, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी लिखना मत भूलिएगा बिल्कुल, कि कैसी लगी आपको क्लासेस और क्या क्या चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है, क्या क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है। निफ्टी पोस्ट मार्केट एनालिसिस, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी मुझे आप लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, कि कैसे लगी आपको हमारी क्लासेस, कितना समझ में आपको आ रहा है, ठीक है। और आपको क्या क्या और आगे रिक्वायरमेंट लगती है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। अगर हुआ तो कल हम गेम ऑफ परसेंटेज पर भी बात करेंगे, गेम ऑफ परसेंटेज पर भी हम बात करने वाले हैं। एलटीपी कैलकुलेटर ये रहा हमारा। ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी भैया। और कल बुल रन भी हो सकता है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। 50 to 100 पॉइंट्स पॉसिबिलिटी है। ये लिंक मैं आपको चैट बॉक्स में दे देता हूँ। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना मत भूलिएगा। चलिए तो फिर चला जाए, फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आप लोगों ने बहुत कुछ चीजें सीखा होगा। और अगर ये शिफ्टिंग वाला जो तरीका है, अगर ये तरीका अगर आपने याद किया, मेहनत की, प्रैक्टिस की, तो आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में वो आने लगेगा, और भी अच्छे से समझ में आने लगेगा, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और अब तो वहीं पर आ जाएगा, बाजार में आपको सारी चीजें वहीं दिखाई देने लगेगी। चलिए ये भी उसमें ऐड कर देता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए इजी होगा। इस पर सही रहेगा, उस पर रुक जाइए, वो वाला डिलीट कर दें। मार्केट, आज हम शाम की क्लासेस में बहुत कुछ चीजें सीखने वाले हैं यहाँ पर ऑफलाइन। हाँ ये स्टॉक वाली आईडी वो आशा मैडम का है। चलिए ये वाला लिंक देता हूँ मैं आप लोगों को, इस पर अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिएगा मुझे। ये वाला लिंक देता हूँ मैं आपको, इस पर अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना मत भूलिएगा। और जो भी आप लोगों के सवाल है
आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप के लिए मेरा नंबर ले लीजिए, बट कोशिश करिएगा कि आप मुझे व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, क्योंकि फिर रिप्लाई नहीं मिलेगा, फिर आप परेशान होंगे। 6261722564, इस पर मुझे आप अपनी क्वेरीज व्हाट्सअप कर दीजिएगा। शाम में 1 दिन 2 दिन के अंदर आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा मेरी तरफ से, ठीक है। चलिए ठीक है, वो भी हम भेज दे रहे हैं, कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। चलिए तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, फिर मिला जाएगा कल मॉर्निंग में लाइव क्लासेस के साथ। अरे तो करिए, आपको कौन मना कर रहा है। चलिए चलिए, चला जाए फिर। हाँ मैंने दिया ना ट्विटर का लिंक सर, ट्विटर का भी दिया है, और जो हाँ वीडियो बनाया वो भी दिया हुआ है आपको, ये वाला देखिएगा, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी इसमें। हाँ हाँ। जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शिफ्ट होके स्ट्रॉन्ग हो जाता तो फिर ईओआर एंड ईओएस से ट्रेड लेना सही रहता है, जैसे आज हुआ है। हाँ ठीक है, ले सकते हैं, बट हमेशा मैक्सिमम का याद रखिए, मैक्सिमम यूएस -1 और ईओआर +1। हमेशा देखिए, जब भी कोई ट्रेड लें तो हमेशा आपके अगेंस्ट क्या हो सकता है वो चीज का आप ध्यान रखिए, वो देखेंगे ना तो बहुत सही रहेगा कि मेरे अगेंस्ट क्या हो सकता है। मिलने वाला वो तो ठीक है, मिलने वाला वो तो ठीक है ना, बट उसके बाद अगर आपने ये रख लिया तो वो आपके लिए बहुत सही है कि मेरे अगेंस्ट क्या क्या जा सकता है बाजार। चलिए, अब बात आज नहीं हो पाएगी, अब कल करेंगे बातें, क्योंकि दूसरी क्लासेस का भी टाइम हो गया है। हाँ वो वैसे तो हम करेंगे, बट मैं बता रहा हूँ डेली, जो ये लोग प्रेशर बना के बैठे हैं ना कि सर 121 सिनेरियो याद करना है, उनके लिए सिंपल है, कुछ मत करिए, कुछ मत करिए। जिनको ऐसा कुछ लग रहा है ना कि जिनको 121 सिनेरियो याद करने का बिल्कुल एक प्रेशर लेके सिर दर्द बनाकर बैठे हैं कि अरे 121 सिनेरियो कैसे होगा, उनके लिए है ये। लास्ट प्रेशर क्या है? बुलिश। लास्ट प्रेशर क्या है? बुलिश। बात खत्म, खत्म। उसके अलावा कुछ नहीं ध्यान रखता है। पहला क्या था? बियरिश। इधर क्या था? पहला बुलिश कंसोलिडेट, दूसरा क्या था? बियरिश, और ये बियरिश भी है। जब तक ये नहीं, जब तक लास्ट प्रेशर नहीं हटेगा तब तक उसको कंटिन्यू रखना है ना। हाँ उसको कंटिन्यू रखना है। वो भेजा जाएगा, वो भेजा है ना मैंने बहुत सारे, बट आप लोगों के इतने कमेंट ही नहीं आते हैं। बताइए, देखो बताता हूँ मैं आपको, हैं? आप लोगों के कमेंट ही नहीं आते हैं वहां पर। देखिए मैं बताऊं, आते हैं हम प्रोफाइल में 2 1, ये 1, ये तो बोले हमारे कोई काम का नहीं है। 7 5 कमेंट्स, 6, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? 22, फिर ये गेम ऑफ परसेंटेज। देखिए सब सब स्वार्थी दुनिया है। देखिए गेम ऑफ परसेंटेज पर अच्छा खासा हुआ है, बाकी कोई काम का नहीं है, बाकी कुछ नहीं। देखिए हर एक गेम ऑफ परसेंटेज की स्लाइड पर देखिए, हर एक पर आपको कमेंट्स मिलेंगे, हैं? बड़ी स्वार्थी दुनिया है। काम का है तो देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे, हम क्यों करें। हाँ ये सूरज सेंटर है हमारा। चलिए तो चला जाए फिर, चलिए फिर मिला जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में, कल मॉर्निंग में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।